सभी को पूरे गोलक परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस शुभ और पावन दिन पर चलिए सीता माता की आरती से शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। हरि हरि बोल। आरती श्री जनक दुलारी की, आरती श्री जनक दुलारी की। सीता जी रघुबर प्यारी की, सीता जी रघुबर प्यारी की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुबर प्यारी की। जगत जननी जग के विस्तारिणी, नित्य सत्य साकेत बिहारिणी। जगत जननी जग के विस्तारिणी, नित्य सत्य साकेत बिहारिणी। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुबर प्यारी की। परम दयामयी दीनों धारिणी, सीता मैया भक्त निहितकारिणी। परम दयामयी दीनों धारिणी, सीता मैया भक्त निहितकारिणी। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुबर प्यारी की। सती शिरोमणि पति हितकारिणी, पति सेवा हित वन वनचारिणी। सती शिरोमणि पति हितकारिणी, पति सेवा हित वन वनचारिणी। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुबर प्यारी की। पति हित पति वियोग स्वीकारिणी, त्याग धर्म मूर्ति धारी। पति हित पति वियोग स्वीकारिणी, त्याग धर्म मूर्ति धारी। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुबर प्यारी की। विमल कीर्ति सब लोकन छाई, नाम नेत पावन मति आई। विमल कीर्ति सब लोकन छाई, नाम नेत पावन मति आई। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुबर प्यारी की। सुमिरत कटत कष्ट दुखदाई, शरणागत जन भयहारी। सुमिरत कटत कष्ट दुखदाई, शरणागत जन भयहारी। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुबर प्यारी की। आरती श्री जनक दुलारी की, सीता जी रघुबर प्यारी की। हरि हरि बोल। जय श्री राम। सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि हरि बोल। जय श्री राम एवरीवन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासदि गौर भक्त वृंदा।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी टू द बॉडी, फ्री एज सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त और आत्मा शरीर मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा। न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, न ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल केवल आपकी कृपा शक्ति पर। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। आज के स्पेशल फेस्टिवल सत्संग में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि कल बड़ा ऑस्पिशियस डे था, सीता माता का अपीयरेंस डे था, प्रकाट्य दिवस था, सीता नवमी थी और हमने मिलजुल के उसको सेलिब्रेट किया। और भगवत कृपा से मैंने प्रयास किया कि हम आपके साथ कुछ सीता माता की लीलाओं का गुणगान करें और कुछ उसमें से आपके साथ अपनी कुछ लर्निंग शेयर करें। आज हम उसी सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। आज बहुत सारे गोलोकियंस अपने भाव प्रकट करना चाहते हैं कल सीता नवमी के सत्संग से, उनकी क्या फीलिंग्स बनी, क्या उन्होंने सीखा, और सीता माता के गुणगान को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमेशा याद रखिए, सीता माता शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति को अगर पर्सन बना दोगे तो सीता माता बन जाते हैं। वही आदि शक्ति है, लादिनी शक्ति है भगवान की, जो भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी है, वही भगवान श्री राम के साथ सीता मैया है, भगवान विष्णु के साथ वही लक्ष्मी माता है ना। तो इनको कभी भी ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स के लेवल पे आके नहीं समझना है। दीज आर बेसिकली, ये भगवान ही है, उनकी फेमिनिन फीचर है, डिफरेंट नहीं होता है। मैंने कल भी आपको बताया था, भगवान की लीलाओं के लिए ये सब होता है। और हमें समझना है कि अगर हमें भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना है तो राधा रानी सीता माता की कृपा के बिना हो नहीं सकता। तो इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट डेज हैं। और कई बार वो हैवी डोज हो जाता है कि काफी बातें नई नई सुनी होती है डिवोटीज ने। तो बिकॉज गोलोक एक्सप्रेस एक टू वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है, हम चाहते हैं कि भक्त भी अपनी फीलिंग शेयर करें, उस बहाने उनको भी अच्छा लगता है और एट द सेम टाइम सबकी रिवीजन भी हो जाएगी कल हमने क्या सीखा। सो एक बार आप सबको फिर से सीता नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि पिछले सालों में आप सीता नवमी में क्या कर रहे थे और इस बार आप क्या कर पाए। तो आपको वहां से भी आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की एक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि आप क्या कर रहे थे पिछले साल और इस बार आपने किस तरह से सीता नवमी को सेलिब्रेट किया। तो पहले हम सबसे पहले चलते हैं सुनीता जी के पास, जुग्याल। सुनीता जी, हरि हरि बोल, जय श्री राम। आपने भाव प्रकट कर सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल एवरीवन। तो मेरा नाम सुनीता ठाकुर है और मैं पठानकोट जुग्याल से बिलोंग करती हूँ। तो आज का जो हमने कल सीता नवमी का त्योहार जो मनाया, लाइफ में फर्स्ट टाइम मनाया सच बोलूंगी। और उसके संदर्भ में जो सत्संग किया हुआ हमारा कल, तो निखिल जी ने इतने अच्छे तरीके से माता सीता के बारे में, जो हमें उनके चरित्र के बारे में जो बताया, उससे जो मैंने लर्निंग्स ली वो बहुत ही डिवाइन थी, अमेजिंग थी। बिल्कुल सीता माता के मतलब उनके नामों के विषय में, उनका ये विभिन्न प्रकार के जो नाम है, वैदेही, जननी, जन्नत जननी, ये क्यों पड़े, उनके विषय में जाना। और जो माता का जीवन है उससे हमें बहुत सारी लर्निंग्स मिलती हैं। देखिए, वो करुणा, त्याग, बलिदान, संभाव में किस प्रकार हम रह सकते हैं, अपना स्त्री धर्म हमें किस प्रकार निभाना चाहिए, अपना मातृ धर्म उन्होंने बड़े अच्छे बखूबी निभाया। इवन कि उन्होंने अपने राष्ट्र धर्म के लिए लास्ट में हमने यही सुना पढ़ा कि उन्होंने अपने मतलब राज्य अपने को त्याग दिया। तो ये सब लर्निंग्स अगर हम जब देखते हैं उनकी, तो यही शिक्षा मिलती है कि उन्होंने बिल्कुल संभाव रहकर हंसते हंसते इन सिचुएशन का सामना किया। देखा जाए तो वो एक राजघराने से संबंधित थी, एक राजकुमारी थी, लेकिन उन्होंने जो लाइफ लीड की और बिल्कुल एक हम्बल होकर एक नॉर्मल इंसान की तरह उन्होंने अपने जीवन को जिया। और हमें बहुत सारी जो है उनकी लाइफ से जो लर्निंग्स मिलती हैं। तो यही है कि हम आज के लाइफ को अगर अपनी कंपेयर करें तो हम छोटी छोटी जब प्रॉब्लम्स आती हैं हम तो इतने ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि लगता है कि मेरा जीवन बहुत बोझ है और मेरे साथ बहुत मतलब गलत हो रहा है। लेकिन बहुत बहुत आभार
निखिल जी का, गोलोक एक्सप्रेस की पूरी टीम का, जो इतना अच्छे से हमें सत्संग प्रोवाइड कर रहे हैं और इतनी प्यारी प्यारी लर्निंग्स हमें मिल रही हैं कि फिर हमें जब हम वहां कंपेयर करते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, हम बहुत बहुत गलत चल रहे हैं। हमें इस प्रकार जो माता सीता इतने टफ सिचुएशन में भी अपने हंसते हुए उन्होंने अपनी लाइफ को लीड किया, इतनी रॉयल लाइफ थी उनकी, और हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं उनके सामने। तो बहुत बहुत आभार है। बहुत सारी लर्निंग्स हैं, जैसे मैंने पहली लर्निंग्स अपने यही से बोलूंगी कि उसमें प्रसंग आया था जयंत का, कि उन्होंने देखो पहले हम क्या करते थे कि रामायण है, भगवत गीता है, इस प्रकार के प्रसंगों को हम ये सोचते थे कि सुनना है, स्टोरी है, इसको अपनी लाइफ के साथ रिलेट करके नहीं समझते थे। अब जैसे जयंत का प्रसंग था तो उसको हम कैसे रिलेट करते थे, तो इतने अच्छे से निखिल जी ने समझाया कल की, देखिए हम लोग सब जयंत की तरह ही हैं। हम भगवान की बनाई हुई सृष्टि को भोगना चाहते हैं भगवान को भुलाकर, तो फिर मिलता क्या है हमें? फिर मिलता है फ्रस्ट्रेशन। अपने सगे संबंधियों में उस सुख को अनुभव, आनंद को अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं है। लेकिन जब फिर हम इन सब चीजों से दुखी होकर जब माता सीता की शरण में जाते हैं, वो बहुत करुणामयी है और वो आदि शक्ति है भगवान की, और जब वो अपनी हम उनकी शरण में जाते हैं तो फिर वो हमें भगवान की क्या देती हैं? वो भक्ति देती हैं, क्योंकि वो भक्ति स्वरूपा है। और जैसे आया था, एक प्रसंग आता है कि स्वर्ण मृग और लक्ष्मण रेखा का, तो हम क्या कर रहे हैं? जो स्वर्ण मृग है वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है आज की जो हम माया में पड़े हुए हैं, मटीरियलिस्टिक जो लाइफ में, दुनियादारी में, संसार में खोए हुए हैं। तो जो लक्ष्मण रेखा वो क्या है? हम क्या कर रहे हैं? हमें जो ये ह्यूमन बॉडी मिली है उसका पर्पस क्या है? कि भगवान की सेवा करना। और हम क्या करते हैं? उस लक्ष्मण रेखा को पार करके अपने आप को ही एंजॉयर मान बैठते हैं कि हमने एंजॉय करना, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के चक्कर में हम अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं। और जब वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस होती है तो फिर क्या होता है? वो सब हम जानते हैं, हमें वही चीजें मिलती है, नेगेटिविटी मिलती है और हम स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। और फिर वही रोना धोना, बेचारापन, अपने आप पे तरस खाना कि नहीं मेरे साथ बहुत बुरा रहा है। लेकिन अपनी जो मर्यादा हम क्रॉस कर रहे हैं, हम उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो ये बड़ी अच्छी लर्निंग है कि हमें अपनी मर्यादा में रहना। और मर्यादा क्या है? जो हमारी मर्यादा यही है कि हम भगवान के सर्वेंट है, हम सेवक है भगवान के, हम मालिक नहीं, हम मालिक बन बैठे हैं। यही हमारी मर्यादा, हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं इस मर्यादा को। तो अगर इस मर्यादा को क्रॉस करेंगे तो फिर हमें नेगेटिविटी ही मिलेगी। और इस प्रसंग को एक चीज और मैं बोलूंगी कि बहुत सारे मिथ थे जो रामायण को लेकर, कि लोग कहते थे कि सीता माता ने ऐसे कर दिया। देखिए मैं एक बहुत बड़ी लर्निंग यही मिली है कि हमें यही सोचना है कि ये जो प्रसंग है, जो लीलाएं हैं, भी भगवान की लीलाएं, इनको हम ह्यूमन लाइफ के साथ रिलेट करके हम नहीं देख सकते। उनकी लीलाएं हैं, हम लिमिटेड हैं, भगवान अनलिमिटेड हैं। वो लीलाएं करते हैं, हम लोगों जो मंद बुद्धि लोग हैं, हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोगों को लर्निंग्स देने के लिए ये चीजें आती हैं, हमारे सामने आती हैं। और हम क्या करते हैं? उनकी लाइफ को उसके साथ रिलेट करके उसमें मतलब बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन लर्निंग्स क्या मिलती हैं वो हम नहीं लेते। और मेन चीज होती है कि हमें लर्निंग लेनी है कि हमें वो चीज भगवान हमारे सामने रख रहे हैं तो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो दूसरा अग्नि परीक्षा का, तो ये तो बिल्कुल सही है कि अग्नि परीक्षा तो तभी हम दे सकते हैं। कोई भी अगर, जैसे निखिल जी ने कल बताया था कि अब हमें मटेरियल लाइफ में भी अगर कोई चीज करनी हो तो हमें उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इजी चीजें करते हैं और चाहते हैं कि हमें जो मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। लेकिन अब हमें यही संकल्प करना है कि अगर हमें भगवान की मटेरियल चीजों को छोड़कर अगर भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है तो हमें अपने मटेरियल कंफर्ट को त्यागना पड़ेगा। उसके लिए जैसे हमें अब सुबह सत्संग मिल रहा है इतना अच्छा, तो अपने कंफर्ट को त्यागा है, तो सत्संग ले रहे हैं, तो उसमें कितनी अच्छी अच्छी हमें जो है लर्निंग्स मिल रही हैं। तो यही है कि बहुत सारी लर्निंग्स है, दृढ़ निश्चय है भक्ति माता के अंदर। जो इतने टफ सिचुएशन पे भी माता ने जो है अपना दृढ़ निश्चय नहीं छोड़ा था, भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा था। तो हम भी यही है कि हमें भी यही लर्निंग्स मिलती है कि अगर हम अपना निश्चय रखेंगे, सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर हम अपनी जो है भगवान के अपनी शरण डाउट नहीं रखेंगे, भगवान के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखेंगे, तो हम इन टफ सिचुएशन से भी निकल पाएंगे और अंत में जो भगवान का जो गोलोक धाम है उसको भी प्राप्त कर सकेंगे। तो यही है, सीता माता यूनिवर्सल मदर है, वो हमें एक माता की तरह ट्रीट करती हैं। अगर हमारे अंदर हम्बलनेस होगी, हम उनकी शरणागति जाएंगे तो वो बहुत करुणामयी है।
वो हमें अपनी शरण में जरूर लेंगी या हमें। तो बहुत बहुत माता सीता के चित्र से बहुत सारी लर्निंग्स हैं, मैं छोटे से समय में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी अपनी वाणी से। तो यही है कि हमें यही लर्निंग्स लेनी है कि रेगुलर जो सत्संग साधना हमें सिखाई जा रही है इस मंच से, इसके साथ जुड़े रहना है और अपनी जो है सत्संग साधना सेवाचार को नहीं छोड़ना। तो थैंक यू वेरी मच। हरी हरी बोल। थैंक यू सुनीता जी, बहुत कम समय में बहुत प्यारी प्यारी लर्निंग्स आपने शेयर की। और एक पॉइंट आपने बिल्कुल सही कहा, लोग करते क्या है कि हम जब ये कथाएं भी सुनते हैं तो इसमें भी ना, बिकॉज हमें निंदा करने की आदत है ना, हम वहां पे निंदा करने पहुंच जाते हैं किसी न किसी चरित्र का, चाहे वो भगवान का हो या भगवान के पार्षदों का हो, रेदर देन कि वो समझे उसमें कि उसमें क्या मैसेज दिया जा रहा है, उसको डिकोड करने की जगह, बिकॉज हमारी बुद्धि जो है वो दूषित है, तामसिक गुण बहुत बड़ा हुआ है समाज में, तो हम निंदा करते रहते हैं और असली मीनिंग्स नहीं पकड़ पाते। तो यही इन सत्संगों का प्रयास है कि आप सब उसका डीप मीनिंग समझ पाओ, क्या हम उससे सीख सकते हैं, कैसे उससे हम बेटर ह्यूमन बींग्स बन सकते हैं। हमेशा कभी भी आप इन लीलाओं को सुनो तब आप रिलेट करो कि आपकी लाइफ की डिफिकल्टी लेवल क्या है। और आपने कहा कि सीता माता एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह रही, नहीं 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 भैया, ऑर्डिनरी पर्सन की लाइफ ऐसी नहीं होती, हम सब ऑर्डिनरी लोग हैं ना। उनकी लाइफ सुपर डिफिकल्ट लाइफ थी, लाइक ऑर्डिनरी इंसान की क्या लाइफ इतनी डिफिकल्टी हो सकती है। तो इसलिए वो इतनी डिफिकल्ट लाइफ दिखाई जाती है प्रहलाद जी की या सीता माता की, ताकि हम कभी ये ना बोल सके कि हमारी लाइफ में डिफिकल्टीज क्यों आ रही है। अगर हम कथाएं सुनेंगे तो हम रिलेट करेंगे, यार मेरी लाइफ की डिफिकल्टी है क्या, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ की डिफिकल्टी इन कंपेरिजन टू सीता माता की जर्नी से हम देखें तो डिफिकल्टीज ही डिफिकल्टीज है ना? और फिर हम समझ पाएंगे कि हम तो बड़े ब्लेस्ड हैं, हमें तो क्या करना है, उतने तो कोई टफ हमारे एग्जाम भी नहीं आ रहे जैसे सीता माता को जिससे गुजरना पड़ा, है ना। थैंक यू सुनीता जी, हरी हरी बोल। चलिए अब हम चलते हैं शिवानी जी के पास पठानकोट। हरी हरी बोल शिवानी जी। हरी हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल एवरीवन। मैं शिवानी गुप्ता पठानकोट से। सीता नवमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कल का सत्संग बहुत ही दिव्य था निखिल जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए, बिकॉज ये जो छोटे छोटे स्पेशल डे आ रहे हैं, स्पेशल डे आ रहे हैं, इनके बारे में लाइफ में हमें कभी नहीं पता था। इवन की लास्ट ईयर, जैसे आपने कहा कि आप जज करिए या देखिए कि आपको लास्ट ईयर इनके महत्व के बारे में पता था, बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन जब से आपने ये फेस्टिवल्स जो शुरू किए हैं और ये स्पेशल सत्संग जो शुरू किए हैं, उनको सुनकर बहुत आनंद आ रहा है और हमें असल में सनातन धर्म होने का गर्व महसूस हो रहा है कि कितने प्यारे प्यारे दिन हमारे लिए बने हुए हैं ताकि हम अपनी भक्ति को और ज्यादा बढ़ा सकें। तो ये जो स्पेशल सत्संग है, इसको मैं और मेरा परिवार बहुत इंजॉय कर रहा है। और साथ में एक चीज और जो मजे में आ रही है, ये जो कहानियां हैं, पहले हमने रामायण देखी है, ऐसा नहीं कि रामायण नहीं देखी, उसको एक सीरियल की तरह देखा है। जो गहराई से आपने बड़े सरल तरीके से इन कथाओं का वर्णन किया है ना, वो सुनकर मजा आया। और उनसे मैंने अपने बच्चों को जो सिखाया, उनको जो इंटरेस्ट दिखाया इस चीज पर, उसको भी बहुत इंजॉय किया। तो इसलिए इस चीज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये फेस्टिवल्स, ये दिन जो आप बता रहे हैं, ये हम अपनी लाइफ में उतारे। जो आप इस दिन हमें रिकमेंड करते हैं कि भक्ति कीजिए, प्रभु को भोग लगाइए, स्पेशल डे है ना, हर एक दिन जैसे स्पेशल बना रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। बहुत सारी लर्निंग्स थी, उनके जन्म से लेके उनके सती होने तक आपने हमें बहुत कुछ बताया, बहुत प्यारी प्यारी शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से हर एक चीज का महत्व बताया। जो मैंने सीखा वो यही सीखा कि माँ जो सीता थी वो करुणा निधान थी, विनम्र स्वभाव की थी और सच्चे प्रेम की प्रतीक थी। तो हम सब लेडीज को भी, वैसे तो मेरे को लगता है कि ये सत्संग स्पेशली लेडीज के लिए था, लेकिन लर्निंग तो सबके लिए है। लेकिन मैंने जो अपने लिए सोचा कि हमें भी ऐसे ही बनना है, तभी हम एक अच्छी गृहस्थी को अपनी बचा सकते हैं, एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। अगर ये क्वालिटीज जो सीता जी के अंदर जो क्वालिटीज थी, अगर ये क्वालिटीज हम सबके अंदर होंगी, तभी हम अच्छे से अपनी लाइफ को लीड कर पाएंगे। एक राजा की बेटी, एक पुत्र वधू राजा की और एक राजा बनने वालों की रानी को कितनी मुश्किल सिचुएशन आई। सच में मैंने भी यही देखा कि
हमारी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी नहीं है। हमें कभी गृहस्थी छोड़कर, घर छोड़कर जंगलों में नहीं रहना पड़ता एटलीस्ट, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। छोटे छोटे फैसलों से हम घबरा जाते हैं, हमारी लाइफ गड़बड़ हो जाती है और हम एक दूसरे को बहुत जल्दी ब्लेम करते हैं। सीता माँ ने देखिए कितने हम्बलनेस से, उनको नहीं कहा गया कि तुम वन में जाओ, वन में तो सिर्फ रामचंद्र जी को कहा गया जाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म पत्नी पत्नीव्रता का जो था वो एक रिश्ता निभाया, अपना धर्म निभाया उस समय। तो हम सबको भी जो लाइफ में लग्जरीज मिल रही है उसके लिए तो थैंकफुल होना चाहिए, बट ये नहीं कि हमेशा हमारी सिचुएशन वैसी हो और उस समय हम अपने हस्बैंड्स को परेशान करें, अपनी जरूरतों को, अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए उन्हें इस तरह मोटिवेट ना करें कि वो कुछ गलत कर बैठे, है ना। धर्म हमें ये, जो हमारा भक्ति का रास्ता है, हमें यही सिखाता है कि जो भी सिचुएशन है उसे खुशी खुशी आप जो है मानिए, उस रास्ते पर चलिए। सीता माँ ने जब ये किया, भगवान राम के साथ वनों में गई, वहां जाकर भी बहुत सारी लीलाएं हुई, बहुत सारा लोगों का उद्धार हुआ, लेकिन सीता माँ के मुख में बिल्कुल भी एक भी शिकंज नहीं थी, एक भी शिकंज नहीं थी। लेकिन हम छोटी सी डिजायर, अगर एज ए लेडी अगर मुझे ज्वेलरी लेनी है, कुछ पसंद आ गया है, कुछ ऐसी घर की चीज पसंद आ गई और हस्बैंड ने मना कर दिया है, तब हम इतने ज्यादा आपस में एक दूसरे को बोलने लग जाते हैं कि आप हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन सीता माँ के कैरेक्टर से हमें ये सीखना है कि सिचुएशन जैसी भी हो, आप हमें जो है विनम्र होकर उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना है और प्रभु के साथ अपने कनेक्शन को जोड़ते हुए भक्ति में और आगे बढ़ते चले जाना है, कभी किसी को ब्लेम नहीं करना है। और जो मैंने सेकंड लर्निंग सीखी, हमें अपनी मर्यादा को कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। देखिए माँ सीता की जो जब उन्होंने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की तो देखिए कितनी विपत्ति का सामना उन्हें करना पड़ा। तो उन्होंने हमें सिखाया कि जब हम अपनी मर्यादा को क्रॉस करते हैं तो हमें दुख ही मिलते हैं, उसके सिवा कुछ भी नहीं मिलता है। अब हमारी मर्यादा क्या है, जो हमें मिल रहा है बहुत अच्छा है, थैंक यू गॉड, थैंक यू, आपने इतने अच्छे तरीके से हमें रखा है, अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे, सब कुछ दिया है, जितना जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है बहुत बहुत है, इससे ज्यादा जरूरी नहीं है, है ना। तो वैसे ही जब अगर हम अपने डिजायर्स को ज्यादा कर लेते हैं और वो बढ़ जाती है तो नेचुरली उन डिजायर्स को फिर हम पूरा करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस समय तो हमें हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं मिलती, फिर उसके बाद हमें दुख ही आते हैं। एक चीज और जो बार बार हमें समझाई जा रही थी, कभी हमें डाउट्स नहीं करने चाहिए। बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी मैंने भी सुना है, बहुत बार लोग कह देते हैं भगवान ने ऐसे क्यों किया, तो भगवान कृष्ण की इतनी रानियां थी, खुद तो उनकी इतनी शादियां होगी और दूसरों को वो शिक्षा देते हैं, लेकिन इनके पीछे क्या लीलाएं हैं ये हमें पता है और वही लोग जानते हैं जो इस रास्ते पर चल रहे हैं। अब जैसे हम लोग भक्ति पे चल रहे हैं, आपके माध्यम से जो जो हम समझते हैं हमें पता रहता है कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन भगवत गीता में भी भगवान ने अध्याय 4 में दिव्य ज्ञान में भी यही कहा कि जो मेरे पर डाउट करता है, जो मुझ पर विश्वास नहीं रखता, उसको सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलता है, उसके सिवा उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो अगर हम अपने दुखों से बचना चाहते हैं तो हमें कभी भी कोई भी डाउट नहीं करना चाहिए, चाहे हमारे मेंटर्स हो, चाहे हमारे गुरु हो, चाहे हमें भगवान की लीलाओं के बारे में जो भी व्याख्या की जा रही है उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की लीलाएं हैं। और मैं ये भी सीखा कि हमें हमेशा भगवान को रोल मॉडल बनाना चाहिए अपनी लाइफ का, बिकॉज दुनिया के जो लोग होते हैं हम उन्हें फॉलो तो कर लेते हैं, लेकिन सब माया के जंजल में फंसे हुए हैं, जंजाल में फंसे हुए हैं। लेकिन भगवान ही एक ऐसे है जो हमें सही रास्ता, सही मार्ग, सही जगह पर किस तरह हमें हर अपनी लाइफ को किस तरह लीड करना है वही सिखाते हैं। तो हमेशा भगवान को ही रोल मॉडल बनाना वो सबसे जरूरी है, क्योंकि इनकी लीलाओं से हम सीखते हैं कि मुश्किल परिस्थितियों में भी खुश कैसे रहना है, संभाव कैसे रहना है, किस तरह अपने अंदर दया को इन्वॉल्व करना है, और तभी हम एक अच्छी गृहस्थी का और अच्छे समाज का और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, बहुत सारी लर्निंग्स हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सीता माँ की जय। हरी हरि बोल निखिल जी।
थैंक यू शिवानी जी, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने अपने भाव प्रकट किए और अच्छा लग रहा है जान के कि आप गहराई से टॉपिक को समझ पाए। थैंक यू। चलिए अब हम चलते हैं रोशनी जी के पास। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा नाम रोशनी है। मेरा नाम खुशी है। हम बिहार के मिथिला प्रदेश के मधुबनी जिले से हैं। आप सबको सीता नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल का जो हमारा स्पेशल सत्संग था बहुत ही डिवाइन और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला सीता माता की लाइफ से। कल हमें पता चला कि हम जो है हमें हमेशा जीवन जो है संभाव से जीना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख हो। और ये हमें श्री हरि के द्वारा जो गाया हुआ मीठा गीत है, जो हमारे निखिल जी करवाते भी और हमारे सारे मेंटर्स करवाते हैं, भगवत गीता में भी सिखाया जाता है और यही जीवन जीने की कला भी है। हमने कुछ लाइंस प्रिपेयर की है बधाई भजन के रूप में, जो हम सिया जी के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। तो आइए आज हम सब गोलोक एक्सप्रेस की तरफ से सीता माता का प्राकट्य दिवस जो कल मनाया गया था उसके उपलक्ष्य में सीता माता की जन्मभूमि मिथिला को बधाई देते हैं और उसी खुशहाल माहौल को पुनर्जीवित करने का प्रयास करते हैं। तो बोलिए सीता माता की जय। जय श्री सीताराम। आज मिथिला में बाजे बधाई हो, आज मिथिला में बाजे बधाई हो। देखो प्रकृति यहाँ सीता माई हो, देखो प्रकृति यहाँ सीता माई हो। आज मिथिला में बाजे बधाई हो, आज मिथिला में बाजे बधाई हो। आज प्रकृति सिया सुखदाई हो, आज प्रकृति सिया सुखदाई हो। आज मिथिला में बाजे बधाई हो। है जैसी किशोरी जी गोरी हो, किशोरी जी गोरी हो। सूरत वैसी ही चांद चकोरी हो, सूरत वैसी ही चांद चकोरी हो। हुई गद गद सिया जी की माई हो, हुई गद गद सिया जी की माई हो। आज मिथिला में बाजे बधाई हो। देखो प्रकृति यहाँ सीता हो, प्रकृति सिया सुखदाई हो। आज मिथिला में बाजे बधाई हो। आज मिथिला पूरी प्रेम पागल हो, प्रेम पागल हो गए सिया जी के कायल हो, सिया जी के कायल हो। बड़ी अचरज सुनना भरी हो, बड़ी अचरज सुनना मिथिला में बाजे बधाई हो। देखो प्रकृति यहाँ सीता हो, आज प्रकृति सिया सुखदाई हो। आज मिथिला में बाजे बधाई हो। कोई सफल अपने नैन अपने नैन, श्री किशोरी से जो रोशने अपना हो, श्री किशोरी से जो रोशने अपना हो। दे दो मिथिलापुरी को बधाई हो, दे दो मिथिलापुरी को बधाई हो। आज मिथिला में बाजे बधाई हो। देखो प्रकृति यहाँ सीता हो, आज प्रकृति सिया सुखदाई हो। आज मिथिला में बाजे बधाई हो। है श्री राघव की प्राण प्यारी हो, प्राण प्यारी हो। श्री जनक जी की है दुलारी हो, श्री जनक जी की है दुलारी हो। लहर आनंद की ऐसी आई हो, लहर आनंद की ऐसी आई हो। मिथिला में बाजे बधाई हो। देखो प्रकृति यहाँ सीता हो, आज
प्रकटी सिया सुखदाई हो। आज मिथिला में बाजे बधाई हो। आज मिथिला में बाजे बधाई हो। आज मिथिला में आज मिथिला में आज मिथिला में बाजे बधाई हो। आज मिथिला में बाजे बधाई हो। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। आप सबको सीताराम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। थैंक यू रोशनी जी एंड खुशी जी, बहुत प्यारा भजन आपने सुनाया। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था, कुछ डिवोटीज को वॉइस ब्रेक की, बट अदरवाइज आपके भाव बहुत प्यारे थे और मिथिला नगरी से ही हमें आपने इतना प्यारा बधाई भजन सुनाया। थैंक यू। चलिए अब हम चलते हैं ज्योति जी के पास, जलंधर। हरी हरी बोल ज्योति जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं ज्योति जलंधर से। सब सीता नवमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच निखिल जी। आपने हमें हर फेस्टिवल के बारे में इतनी अच्छी से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। मतलब हमने पहले इस ढंग से फेस्टिवल्स को समझा नहीं था, मनाया नहीं था और पता भी नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। हमारी मन बुद्धि को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। आपने हमें हर टॉपिक पे इतने अच्छे से, इतनी गहराई से समझाते हो कि हमारे अंदर से जो भाव होते हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं। पहले हम हर चीज को एक स्टोरी की तरह देखते थे और हर चीज में अपने लॉजिक्स लगा के ना और उसमें कमियां ढूंढते थे और सच में हम ऐसे थे। लेकिन जब से हमने भगवत गीता की भी रीडिंग करी और रामायण की सीख की मैंने यूट्यूब की पूरी प्लेलिस्ट देखी तो उससे भी बहुत अच्छी लर्निंग्स मिली थी। और कल जब सीता नवमी जी के बारे में भी इतनी अच्छी गहराई से जाना तो मतलब सच में आनंदित फील हुआ कि वी आर सो ब्लेस्ड कि हम गोलोक एक्सप्रेस का पार्ट है और हमें सच में जो ये लीलाएं होती हैं इनका रियल मीनिंग हमें समझ आ रहा है। तो जैसे कि सीता नवमी की से तो मतलब इतनी वो हमारे लिए बिल्कुल आइडियल रोल प्ले करके गई हैं। एक हमारे लिए, एक लेडीज के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सीता जी के बारे में बहुत विस्तार से ही हमें जानकारी, बिल्कुल हम इसके डीप मीनिंग को समझ पाए। सीता जी कैसे समर्पण, प्रेम, भावना, करुणा में शुद्ध भक्ति का प्रतीक है। वो तो एक नित्य संगिनी है। वो तो राम जी के साथ एक लीला में इसमें आई है, जिन्होंने जैसे राधा जी और कृष्ण जी की जोड़ी है, ऐसे राम जी और सीता जी, ये इनकी नित्य संगिनी है, शुद्ध भक्ति का प्रतीक है और हमें इनसे ही आशीर्वाद लेना है ताकि हमारी भगवान जी के चरणों में सिफारिश लग पाए कि हमें भी भगवान जी वैसी ही शुद्ध भक्ति और वैसा ही प्रेम दे। तो सीता जी के जो हमने पूरा सुना तो इसमें सबसे पहले जो सीता जी का विवाह होता है राम जी के साथ, तो ये एक अटैचमेंट विद गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैसे भगवान जी के साथ उन्होंने अपनी अटैचमेंट, जब उस भगवान जी को सरेंडर कर दिया, ये उस चीज को रिप्रेजेंट किया कि भगवान जी को जब सरेंडर कर दिया तो अपना हर टाइम दुख, अपना इतनी जो उनके ऊपर लाइफ में जितने भी कष्ट है वो सबको भूल के बस एक रोल प्ले हो रहा था। पर जो रोल प्ले में भी हमने समझा कि वो सबको भूल के हमेशा उनके फेस पे प्यारी सी, मधुर सी, स्वीट सी स्माइल रही है। और कितना अच्छा हमें वो सिखा के गई है अपने रोल प्ले से कि हमें कैसे अपने स्त्री धर्म को निभाना है, पत्नी धर्म को निभाना है। कल युग में जैसे नितिन जी ने भी बताया कि इतने ज्यादा डिवोर्स केसेस हो रहे हैं और कैसे लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, कैसे एकदम से छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां होती हैं। लेकिन इस चीज से हमें हर एक लेडीज को स्पेशली इस चीज से जरूर सीख लेनी चाहिए कि हमें इन चीजों के पीछे नहीं भागना कि आज हमें पैसा मिल रहा है अपने पति से तो हम खुश हैं, हमें पैसा नहीं मिल रहा है या कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम उस चीज के पीछे लड़ाई करें। हमें हमेशा अपना एक विनम्र भाव, एक अब हम सुख और दुख में दोनों में हमें अपने इस धर्म को निभाना चाहिए। तो हर समय हमें अपने फेस पे प्यारी सी स्माइल रखनी चाहिए ताकि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना रहे फैमिली में। ये चीज हमने सीता जी के कैरेक्टर से सीखी। और आगे जैसे नेक्स्ट एक क्रो वाली जयंत जी की जो लीला का हमने सुना कि कैसे हम उसमें भी हम अपने आप से सीख लेते हैं कि कैसे हम भगवान को छोड़कर भगवान जी की जो दी हुई माया है, ये सृष्टि है, हम इसकी मटेरियल चीजों के पीछे हम कैसे भागते हैं और हम इस चीज के पीछे भागने की वजह से हम कितने पाप कर्म करते हैं। तो हमें फिर भी देखो सीता जी कैसे कितनी करुणा में है, फिर भी हमें माफ कर देती हैं। तो इस चीज से हमें ये सीख लेनी है कि हम संपत्ति माया के पीछे मत भागे, हम हमेशा भगवान की शरण में पड़े रहें और हमेशा शुद्ध भक्ति जो सीता जी, राधा जी है, हमेशा इनका गुणगान करते रहे और इनके कैरेक्टर से हम सीख लेते रहे कि हमें माया के पीछे नहीं पड़ना, हमें भगवान की शरण में जाना है। और
सच में अगर हम इनकी भक्ति करते हैं तो भगवान जी की इनकी सिफारिश भगवान जी के आगे बहुत जल्दी चलती है और इनकी सिफारिश से हमें भगवान जी जल्दी से अपने चरणों में ले लेंगे। आगे का जो आपने बताया छाया सीता जी वाली लीला, वो तो बिल्कुल भी नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। वो तो जैसे आपने कहा ना कि वो एक सीक्रेट पार्ट था, तो सच में वो सीक्रेट पार्ट था कि मतलब रामायण में भी हमने उस चीज को नोटिस नहीं किया, अगर दिखाई होगी तो मतलब कैसे छाया सीता रियल सीता जी अग्नि में विलीन हो गई और छाया सीता जी प्रकट हुई, क्योंकि जो रियल सीता जी है वो तो उस ऐसी जगह पे जाएंगी ही नहीं जहाँ पे लंका है या रावण है, यहाँ पे जहाँ पे नेगेटिविटीज है। तो छाया सीता जी का जो रोल प्ले था बहुत ही अमेजिंग था। छाया सीता जी का जो रोल प्ले गोल्डन डियर की तरफ वो अट्रैक्ट हुई, वो भी एक हमें सिखाने के लिए कि हम कैसे मटेरियल चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और मटेरियल चीजों के अट्रैक्शन की वजह से हम कैसे शास्त्रों का नियमों का उल्लंघन करते हैं। ग्रंथों में इतनी प्यारी हमें हर चीज की मर्यादा में रहने की सीख दी होती है, लेकिन हम उस मर्यादा को पार कर जाते हैं। ये हमारी एक लक्ष्मण रेखा है जिसको हमने क्रॉस कर जाते हैं और इसको क्रॉस करने के बाद हम कितने दुख में आ जाते हैं। ये संसार एक दुखालय है, लेकिन जब हम अपनी लक्ष्मण रेखा को पार करते हैं तो हमें उस दुख और मतलब उस सफरिंग का सच में मतलब बहुत बुरी तरह वो सफरिंग आती है। और अगर हम भगवान की शरण में रहें तो मुझे लगता है कि हम उस सफरिंग से बच सकते हैं, मतलब हमें माया की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। तो ये भी हमें छाया सीता जी ने रोल प्ले करके समझाया। फिर आगे सीता जी के चरित्र से हमें भक्ति की डेडिकेशन के बारे में पता लगता है। जैसे वो वनवास में चली भी जाती है ना, तो फिर भी कैसे उनका विश्वास इतना पक्का है, इतना पक्का उनका विश्वास है कि वो प्रभु जी का चिंतन अपने राम जी की भक्ति में ही विलीन रहती हैं और उनको कोई चिंता नहीं है, उनको कोई दुख नहीं है, क्योंकि चिंता और चिंतन वो एक साथ नहीं चलते। अगर हम चिंता करते हैं, इट मीन्स हमें भगवान में ट्रस्ट नहीं है, हमें भगवान में विश्वास नहीं है, तो हमें चिंता नहीं करनी है, हमें हर टाइम प्रभु का सिमरन करना है। क्योंकि जब हम प्रभु का सिमरन करते हैं तो उन्होंने तो हमारी प्रोटेक्शन कर ही देनी है। प्रभु जी ने हमें डिवाइन प्रोटेक्शन में अपनी रखना ही रखना है अगर हम उनका चिंतन करते रहते हैं। तो ये जो सफरिंग आती है वो एक हम संभाव मतलब उस सफरिंग में भी हम संभाव फीलिंग लेते हैं कि हम उस सफरिंग को डीपली फील नहीं कर पाते। हमें लगता है कि ठीक है, जैसे अब आगे भी इस लीला में हमें संदेश मिलता है ना कि अग्नि परीक्षा किसकी आती है? अपने प्रियजनों की, अपने प्रिय भक्तों की, अपने जो बहुत हाई लेवल के होते हैं उनके ऊपर इतने डिफिकल्ट एग्जाम्स तो प्रभु जी सिर्फ अपने प्यारे भक्तों को ही देते हैं। हम जैसे मूर्खों को थोड़ी ना वो इतने डिफिकल्ट एग्जाम्स में डालते हैं। तो देखो, डिफिकल्ट एग्जाम्स भी अगर कभी आए तो हमें यही समझना है कि हम शायद प्रभु जी के फेवरेट है, इसीलिए हमें प्रभु जी ने ये डिफिकल्टी में डाला है और हम उनके नाम लेते रहेंगे तो हम उस चिंता से मुक्त हो जाएंगे, हम उस डिफिकल्टी को भी इतने इजीली हैंडल कर पाते हैं। तो अभी हमारे ऊपर तो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, तब भी हम हिल जाते हैं, लेकिन सीता मैया जी ने अग्नि परीक्षा दी, वो एक हर चीज को मतलब हमें समझाने के लिए कि अग्नि परीक्षा किसको देनी पड़ती है? जो प्रभु जी का बहुत प्यारा होता है, बहुत प्रेमा भक्ति जिनकी शुद्ध भक्त होता है, उसके ऊपर ही। जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी अपने 4 साहिबजादे शहीद कर दिए थे, तो वो ऐसी मतलब नहीं तो नॉर्मल लाइफ में कोई ऐसे अपने बच्चों को शहीद कर पाता है? कोई भी नहीं कर पाता ना। तो हमेशा वो अपनी परीक्षा ऐसे जो टफ सिचुएशंस है वो भगवान जी अपने सिर्फ और सिर्फ प्रिय भक्तों को ही देते हैं। भगवान जी अपने प्रिय भक्तों को महानता दिलाने के लिए, यश दिलाने के लिए, उनका गुणगान बढ़ाने के लिए ये सब कुछ लीलाएं रची गई है। हम निखिल जी आपके बहुत आभारी हैं, अपने इतने ब्यूटीफुली ढंग से हमें हर एक कंसेप्ट को इतने ब्यूटीफुली ढंग से समझाया है जिसका हमें बिल्कुल मीनिंग पता ही नहीं था। और आज हमारे भाव को एक ऐसा स्टोरी नहीं देख रहे, हम उसको बिल्कुल एक चेंज वे से देखते हैं। और अब आजकल मैं महाभारत भी देख रही हूँ तो मेरा देखने का नजरिया पहले वाला और आज वाला बिल्कुल टोटली चेंज है। और एज अ मदर कितना ब्यूटीफुल रोल प्ले किया है एज अ मदर भी लास्ट में, कि एज अ मदर भी उन्होंने ये हमें सिखाया कि अगर वो राज धर्म छोड़कर वो गई तो उन्होंने किस वजह से ये निर्णय लिया कि हमें अपने बच्चों को उन्होंने अपनी एक साधु संघ की एसोसिएशन देनी थी। और साधु संघ की एसोसिएशन देना हमें सिखाया ये भी कि साधु संघ की एसोसिएशन देना अपने बच्चों को कितना जरूरी है। हम बच्चों को हर टाइम फाइनेंस, पैसा, अपनी लाइफ सेटल करने वहां पे तो भगाते हैं, लेकिन साथ साथ हमें अपने बच्चों को ये गाइडेंस जरूर देनी है कि एक अच्छी एसोसिएशन में रहो, जरूर पाठ करो, जरूर अपना भगवान का नाम लो और कुछ ना कुछ ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस जो भगवान से रिलेटेड है वो जरूर ऐसे कुछ सुनो, देखो। क्योंकि कई बार बच्चे अब दूर बैठे हैं,
कई बाहर हैं, तो फिर भी ऑनलाइन में इतनी चीजें अवेलेबल है, यूट्यूब पे इतनी चीजें अवेलेबल है कि एक हम उन चीजों को सुन सुन के एक हम साधु संघ एसोसिएशन की फीलिंग ले सकते हैं। तो एक एक चीज में हमें कितनी ब्यूटीफुली हमें सिखाया जाता है, लेकिन हम इस चीज को पहले सीखते नहीं थे, हम इस चीज को एज अ स्टोरी देखते थे, हमारे इतने मिथ्स थे और हम कितनी लाइक निंदा वे से भी बात कर जाते थे कई बार कि ऐसा क्यों या वैसा क्यों। लेकिन थैंक यू सो मच निखिल जी, एक एक ब्यूटीफुल तरीके से आपने सारी लीलाओं का हमें वर्णन करके समझाया और इतने अच्छे तरीके से हम हर प्रसंग को समझ पाए हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हमें अब महाभारत, रामायण और जो भी आप दोहे अब पढ़ रहे हैं, सबका इतना अच्छे से आनंद आ रहा है, सबका मीनिंग इतनी गहराई से समझ आ रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू निखिल जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। थैंक यू सो मच। देखिए दोस्त जी, क्या होता है ना, मॉडर्न लाइफ में भी अगर देखें, कोई अगर मदर जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी दूसरे शहर में चली जाए और बच्चों का आईआईटी का एग्जाम निकल जाए, तो क्या सारे उनकी तारीफ करेंगे या बुराई करेंगे पेरेंट्स की उस केस में, राइट? सब लोग कितनी तारीफ करेंगे, ओ बच्चा कितना सेक्रीफाइस किया उन्होंने, मदर जो है बच्चे को पढ़ा रही थी। लेकिन यहाँ कोई नहीं देख रहा है कि लव कुश जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स बन गए हैं 10 साल की उम्र में। दे हैव बिकम सुपर टैलेंटेड, उनको साधु संघ मिल चुका है, वो भगवत ज्ञान ले चुके हैं। लक्ष्मण जी को हराने की पावर आ चुकी है उनके पास, शेषनाग को हराने की। कितने एज में? 10 साल की उम्र में, राइट? बट कोई ये नहीं देख रहा है कि वो क्या क्या अचीव कर चुके हैं। दे हैव बिकम सुपर टैलेंटेड। कोई ये नहीं देख पा रहा है कि वो क्योंकि वो हम लोग बस मटेरियल कंफर्ट तक ही रह जाते हैं, लेकिन अपनी संसारिक जीवन में हम कर रहे हैं ऐसा। देयर आर टाइम्स जब पेरेंट्स जो है, मदर जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं उनके साथ शिफ्ट कर जाती है। बहुत कुछ होता है संसार में, बट उसको नॉर्मल मान लिया जाता है। संसार में तो कोई 7,000 रुपए की नौकरी करने के लिए वाइफ हस्बैंड को छोड़ के दूसरे शहर में रहना शुरू कर देती है भाई, है ना? यहाँ तो वाल्मीकि जी के संग को प्राप्त करने के लिए ये हो रहा है ना। उस बात को कोई ऑर्डिनरी बात मानता है ना? वाल्मीकि जी के साथ मिल जाए किसी को, ये कोई मजाक हो रहा है? कोई तपत एक्चुअली ये भौतिक दृष्टि से हो सकता है डिफिकल्ट है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि संतों के साथ रहने को मिल रहा है आपको। बट बिकॉज सांसारिक दृष्टि वही देखती है ना, राजमहल, नौकर चाकर, यहीं तक सोच हमारी सीमित है। और आपने जो दूसरा एग्जाम्पल दिया गुरु गोविंद सिंह का, अगर आप सिखिज्म में देखो तो आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे अग्नि परीक्षा के। वेरी मतलब हम लोग कल्पना से भी परे हो जाती है चीजें जो सेंट्स कर पाते हैं ना। बट फिर उनका गुणगान भी तो तभी होता है ना कुछ। अगर वो ऑर्डिनरी रोटी कपड़ा मकान में जो खत्म हो गया, उसको याद कौन करता है भाई? कोई, नो वन रिमेम्बर्स यू। आप कुछ लाइफ में कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस को ग्रेसफुली हैंडल कर पाते हो, समाज के लिए बलिदान करते हो, तभी तो आपको याद भी किया जाता है ना। तो प्रभु ने यश दिलवाना होता है अपने भक्तों को और सिखाना भी होता है। थैंक यू ज्योति जी, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। अंशिका जी के पास चलते हैं हम, टेक्सास। अंशिका, हरी बोल। हरी बोल एवरीवन। थैंक यू सो मच निखिल जी। कल का जो सत्संग था वो बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत ही मजा आया सुन के भी। और पहले तो आई एम श्योर बहुत सबने बहुत सारा कुछ सीखा होगा। मैंने भी बहुत कुछ सीखा। पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि सीता नवमी जैसी कुछ चीज भी होती है। मुझे बस दिवाली ये सब भी पता था, तो सीता नवमी जैसी चीज भी होती है ये तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं पता था। ऐसे जो सारे फेस्टिवल्स हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ के सेलिब्रेट करते हैं, इनके बारे में हमें कभी भी नॉलेज नहीं होती। तो मैं कहना चाहूंगी मेरी लर्निंग्स जो बनी कि पहले जब भी मैं कुछ टीवी देखती थी या फिर राधा कृष्णा देखती थी, रामायण देखती थी या फिर कुछ और भी सीरीज देखती थी, तो मुझे गुस्सा आता था कि अगर श्री कृष्णा या फिर राम जी चेंज कर सकते थे तो उन्होंने क्यों नहीं किया। तो फिर मुझे समझ में आया कि ये सब तो लीला होती है, अंदर तो कुछ और ही चल रहा होता है, वो सब लीला होती है हम जैसे मूर्खों को दिखाने के लिए कि ऐसा भी होता है कि हमें ऐसे हमें दुखी नहीं होना चाहिए, हमें संभाव में रहना चाहिए। देखिए सीता जी जो है वो कितनी छोटी सी थी, तभी उन्होंने शिव जी का धनुष उठा लिया था, जो इतने सारे जो सैनिक है वो भी नहीं उठा पाए। सीता जी जो है छोटी सी थी, वो धनुष उठा के खेलती थी उस शिव धनुष के साथ, तो कोई भी बिलीव नहीं कर पाता था। इसलिए फिर जो है सीता जी जो है इतनी शुद्ध है कि वो अशोक वाटिका में जा ही नहीं पाए, वो जा ही नहीं सकते। इसलिए जो छाया सीता को है उन्हें आना पड़ा। और ये भी किसी को पता नहीं होगा, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि छाया सीता जैसी चीज भी होती है। मेरे को लगता था कि ऐसा भी होता है, जब मैंने सुना मेरे को लगा
ऐसा कुछ होता है, मेरे को कभी नहीं पता था कि छाया सीता जैसी चीज भी होती है। तो वो इतनी शुद्ध है कि उनमें अशोक वाटिका जैसी जगह पे जा ही नहीं सकती। अब देखिए, जब छाया सीता वहां गई तो वो अशोक वाटिका बन गई, जहाँ पे इतने सारे राक्षस है। एक भी इंसान अपना पूरा मन लगा के अगर बोले, अगर श्री राम को पुकारे, अगर भगवान को पुकारे, तो कैसे एक ऐसी राक्षस भरी जगह कितनी अशोक बन जाती है। फिर जो है, जो जब वनवास खत्म हुआ और सीता जी और राम जी घर वापस आए, तो फिर एक धोबी के कहने की वजह से वापस सीता जी को वनवास में जाना पड़ा। तो वैसे ही धोबी जैसे राक्षस जो है, जो धोबी के रूप में एक राक्षस था, वैसे ही जब भी हम भक्ति करेंगे तो हमारे जो लाइफ में है, ऐसे ही धोबी जैसे राक्षस आएंगे हमें ऐसे भक्ति की तरफ से डाइवर्ट करने के लिए, ताकि हम भक्ति ना करें। पर हमें उन राक्षसों की बात नहीं सुननी है, क्योंकि वही राक्षस हैं जिनकी वजह से हम भक्ति नहीं कर पाते हैं। वैसे ही धोबी रूप में राक्षस भी आएंगे, हमारे लाइफ में भी आएंगे जब हम भक्ति करने की कोशिश करेंगे, पर हमें उनकी बात नहीं सुननी है। तो देखिए, अब जो है, जो सीता जी है वो आधा पाठ है। ये हमेशा जब भी कोई लीला होती है, जब भी विष्णु जी, लक्ष्मी जी, ये सब होते हैं, ये उनका आधा पाठ है। तो जो है, अगर आपको जो है श्री राम को खुश करना है, तो आपको पहले सीता जी को खुश करना होगा। अगर आप सीता जी को डिसरिस्पेक्ट करोगे तो आप श्री राम को कभी नहीं पा पाओगे, बिकॉज वो उनका आधा पार्ट है। तो अगर हमें श्री राम की, श्री कृष्ण की भक्ति पानी है, तो पहले हमें शक्ति को खुश करना होगा, शक्ति के लिए खुश करना होगा, और शक्ति के लिए प्रार्थना करनी होगी। जैसे कल नितिन जी ने कहा, ये सब एक पाथ है, जो श्री राधा है, जो श्री सीता है, ये सब एक पाथ है टू गो टू द सुप्रीम लॉर्ड, विच इज श्री कृष्णा एंड श्री राम। फिर जो है लक्ष्मण रेखा, हम क्या करते हैं, हम अपनी लक्ष्मण रेखा को ही पार कर देते हैं और फिर हम रोते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं होता। जैसे है, जब लक्ष्मण जी ने श्री सीता के लिए लक्ष्मण रेखा बनाई थी, उन्होंने उन्हें मना किया था कि इसे कभी पार मत करना, पर जो सीता है उन्होंने पार कर दिया। इसी वजह से उन्हें जो है अशोक वाटिका में जाना पड़ा, रावण के साथ रहना पड़ा। इसलिए जब भी हम अपनी मर्यादा को पार करते हैं, जो लक्ष्मण रेखा है उसे पार करते हैं, हमें हमेशा दुख मिलता है। इसलिए हमें अपनी मर्यादा को कभी पार नहीं करना है। पहले जो है, जो नाम है, पहले शक्ति का आता है, उसके बाद श्री कृष्ण का आता है। राधा कृष्णा, सिया राम, ये सब है क्योंकि वो उनके आधे हैं। जो सीता माँ है वो बहुत ही दयालु है, ऐसे ही, क्योंकि जो जयंत को है उन्होंने माफ कर दिया। वो उनसे मिसबिहेव कर रहे थे, फिर भी उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। वो बिल्कुल, श्री राम भी उन्हें माफ नहीं कर रहे थे, पर उन्होंने उसे माफ कर दिया। फिर जो है, हमें कभी भी किसी भी सिचुएशन में विचलित नहीं होना है। देखिए कैसे वो रानी बनने वाली थी, इतना बड़ा महल, अयोध्या की रानी बनने वाली थी, पर जो है ओवरनाइट क्या हुआ कि वो रानी से अब 14 साल वनवास में जा रही हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वो हंसते हंसते श्री राम के साथ चली गई। उन्होंने विचलित नहीं हुआ, वो संभाव में रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें संभाव में रहना है। और ऐसा जो है, हमने उनके मुंह से कभी कोई बुरा नहीं सुना कि मेरे को भी यहाँ पे फंसा दिया, मुझे महल में रहना चाहती थी, ऐसे हमने कभी आज तक ऐसा सुना ही नहीं है कि सीता ने कभी श्री राम के बारे में कुछ भी बुरा बोला हो। और जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इसी में फंस जाते हैं। जब भगवान ने हमें क्या दिया है, हमारे सामने खुशियों का सागर दिया है, पर हम उन खुशियों को इग्नोर करते हैं। जैसे आप कभी भी, कोई भी बच्चा होता है, वो गंदा होके आता है तो उसकी मम्मी या फिर उसके पापा उसे साफ करते हैं, पर वो बच्चा फिर भागता है। वैसे ही जब हम दुनियादारी के इस सब में मतलब पूरे गंदे हो चुके हैं, श्री कृष्णा, सारे सुप्रीम लॉर्ड इज ट्राइंग टू क्लीन अस, पर हम ही भागते रहते हैं। हमें, जैसे जब लंका में छाया सीता गई थी, तो उन्हें ऑप्शंस दिया था कि वो रावण के साथ पटरानी बन के रहे और जो सोने की लंका है उसकी रानी बन के रहे, पर उन्होंने सिर्फ श्री राम को माना, क्योंकि उन्हें पता था कि श्री राम ही है सबसे बड़े। एंड शी नोज दैट कि रावण ऐसे ही
हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जो हमें चूज करना पड़ेगा, और अगर हम भक्ति के साथ जुड़े होंगे तो हम राइट ऑप्शन चूज करेंगे, पर अगर हम भक्ति के साथ नहीं जुड़े होंगे जो वो खुशियों का सागर है, हम उसे ही इग्नोर कर रहे हैं। और फिर जो है लीला, जो है क्या होती है, लीला है हम जैसे मूर्खों को सिखाने के लिए कि क्या होता है। जो है हमें क्या चाहिए, हमें कुछ अच्छा चाहिए होता है, कुछ चटपटा चाहिए होता है, कुछ ऐसा चाहिए होता है जिससे हमें लगता है कि ये अच्छा होता है, गॉसिप कुछ चाहिए होता है। तो अगर कोई बताए कि राम जी जो है एक राजा थे, वो बहुत खुशी में रहे, तो थोड़ी ना कोई रामायण देखेगा, उसकी दिव्य सीख कोई नहीं लेगा। इसीलिए जो है भगवान जी लीला करते हैं ताकि हम जैसे मूर्ख उसको देख के जो है अपनी दुनियादारी वाली चीजें भी देख पाए, और जो छोटी छोटी डिवाइन सीख्स है उसमें वो भी ले पाए। तो इस सीता नवमी के फेस्टिवल में मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा। तो आज के लिए मेरा इतना ही। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू अंशिका बेटा, बहुत प्यारी लर्निंग्स है आपकी। कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। हम अगले डिवोटीज के बाद चलते हैं। थोड़ा सा हमें समय का लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, अभी हमारे साथ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, टाइम हो रहा है हमारा। थैंक यू सो मच। चलते हैं हम कानपुर रेणु जी के पास। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी। कल का सत्संग बहुत ही दिव्य रहा और बहुत सारी लर्निंग भी बनी है हमारी। तो जहाँ पे भी माता सीता जी का वर्णन होता है तो शुद्ध भक्ति के साक्षात हमें दर्शन मिलते हैं। उनकी लाइफ में इतने कष्ट आए, उन कष्टों को सहते हुए भी उन्होंने जो है वो कभी भी श्री राम प्रभु के ऊपर अपना विश्वास और श्रद्धा कभी भी कम नहीं होने दी। तो हमारी भी यही लर्निंग बनती है कि चाहे लाइफ में जो भी सिचुएशन आए, हमें हमेशा भक्ति मार्ग पर ही अग्रसर होना है। प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम और विश्वास हमें रखना है। तो अब मैं अपनी कविता की तरफ बढ़ती हूँ। हरी हरी बोल जी। आत्म सम्मान जिनकी पहचान, श्री राम में बसते उनके प्राण। भूमि जा मिथिलेश जानकी जनक सुता, सुनैना की गोद में आई वसुंधरा प्रिया। सिख से टकरा कर निकला मटका, जिस कारण नाम वो पाई सीता। धरती माँ की गोद से निकलकर मिथिला के कष्टों को हरने, विशाख मास की नवमी तिथि को मिथिला में आई जनक सुता। पुत्री की चाह की प्रबल इच्छा ने माँ बाप का प्यार दिया, धन्य हुए सुनैना जनक, साक्षात लक्ष्मी ने अवतरण लिया। जन्म लेते ही जिनके कण कण खिल उठा, जन्म लेते ही जिनके कण कण खिल उठा, मिथिला का आकार क्षण भर में दूर हुआ। शाश्वत शक्ति का आधार, यौवन की तरफ बढ़ता हर एक कदम। दिव्य धरा सो उपजी सीता, मिथिलेश्वर भयो नेह अतीता। सिया रूप भायो मनवा अति, रचियो स्वयंवर जनक महीपति। पति रूप में राम की चाह, माँ गौरी से आशीष मांगा। स्वयं नारायणी करे गौरी वंदना, स्वयं नारायणी करे गौरी वंदना। कितना भव्य वो दिन रहा होगा, मनुजा हे राचे मिली ही सोवर। सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेही जानत रावरो। माँ गौरी से आशीष पाकर सिया ने राम जी को पति रूप में पाया। जय ध्वनि गूंजे, वेदाचरण हुआ, मंडप के नीचे मंगल विवाह संपन्न हुआ। और जनक सुता जानकी का राम अर्धांगिनी बन अयोध्या में प्रवेश हुआ। बधून समेत देखी सुखचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सकल जग जीवन लेखी। कितना भव्य दृश्य रहा होगा, चारों बेटों संग बधुओं का प्रवेश हुआ होगा। सब जन के आज हर्षित हुए मन है, राजा दशरथ के महल में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। पर घूम गया समय का चक्र, पर घूम गया समय का चक्र। कैकेयी बैठी कोप भवन, अपने अर्धांग से कदम मिलाकर, अपने अर्धांग से कदम मिलाकर माँ सीता चली अब वन, माँ सीता चली अब वन। महलों के सुख को त्याग दिया, पत्नी धर्म को अपना लिया। पति के दायित्वों की पूर्ति हेतु कदम से कदम मिला लिया, कदम से कदम मिला लिया। अभावों में भी खुश थी वो, अभावों में भी खुश थी वो, पर छल से रावण हर ले गया।
पहाड़ टूटा पतिव्रता पर, पति का विरह भी सहना पड़ा। प्रेम पर अटूट श्रद्धा थी, प्रेम पर अटूट श्रद्धा थी, राम की आस लगाए थी। राम ने सिया को पाने की खातिर रावण का संहार किया। पुनः मिले सीता को राम, पुनः मिले सीता को राम, जीवन उनका हर्षित हुआ। पर पुरुष के कोई न मारे ताने, जिस कारण अग्नि परीक्षा राम ने सीता की ली। अयोध्या वापसी जानकी राम की हुई, अच्छे से दिन बसर रहे। पर माँ सीता की खुशियां कब अटल रही, पर माँ सीता की खुशियां कब अटल रही। सुन धोबी की बातों को, सुन धोबी की बातों को, फिर परित्याग माँ सीता का हुआ। गर्भवती सीता माँ वन वन रहने को विवश हुई। वाल्मीकि आश्रम में जन्म लव कुश का हुआ, वाल्मीकि आश्रम में जन्म लव कुश का हुआ। माँ बाप दोनों का प्यार दे माँ सीता ने लव कुश का लालन पालन किया। वाल्मीकि जी ने दोनों को हर विद्या में है पारंगत किया। साथ पढ़ाई रामायण उनको, श्री राम के गुणों का ज्ञान दिया, श्री राम के गुणों का ज्ञान दिया। अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ अपने ही पिता को युद्ध का निमंत्रण दिया। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को युद्ध में हराकर हनुमान जी को बांध लिया। सुनकर सारा वृतांत राम पहुंचे युद्ध स्थल, करने को तैयार है युद्ध अपने ही पुत्रों के संग। पर ऋषि वाल्मीकि के समझाने पर पिता पुत्र चले वापस अपने अपने पथ। पिता पुत्र के वान तने दृश्य को सोच माता के आंसू बहे। सुनकर विचलित माँ सीता रोने लगी उसी क्षण, रोने लगी उसी क्षण। माता पिता है सिया राम हमारे, बात से अनजान अबोध, उनको अयोध्या पति है माने। उनके लिए वन देवी थी माँ सीता और राम अयोध्या के राजा। रोते हुए निकला मुख से, रोते हुए निकला मुख से सिया के पिता पुत्र थे आज आमने सामने। वाल्मीकि जी ने बतलाया अयोध्यापति है पिता तुम्हारे, वन देवी ही माँ सीता है। इस तरह माँ सीता का सच आया पुत्रों के समक्ष, आया पुत्रों के समक्ष। लेकिन उनके कष्टों का कहाँ था अंत, लेकिन उनके कष्टों का कहाँ था अंत। प्रश्न उठा सतीत्व पर, प्रश्न उठा सतीत्व पर, शुद्धता की मांगी फिर से शपथ, शुद्धता की मांगी फिर से शपथ। प्रमाण दिया सतीत्व का अपने, प्रमाण दिया सतीत्व का अपने, प्रमाण दिया पवित्रता का अपनी, और पूरी की उन्होंने शपथ। और बोली मेरे दुखों का करो अब अंत, मेरे दुखों का करो अब अंत। मैं निष्पाप पतिव्रता, मैं निष्पाप पतिव्रता, धोखे से ले गया रावण हर, फिर भी अग्नि परीक्षा मैंने दी। आज पति से मिलन था मेरा, आज पति से मिलन था मेरा, पर आज भी लगा मुझ पर कलंक, पर आज भी लगा मुझ पर कलंक। अगर सतीत्व श्री राम से है, अगर सतीत्व श्री राम से है, तन मन में मेरे राम है, तो अभी ये धरती फट जाए और सीता इसी में समा जाए, तो अभी ये धरती फट जाए और सीता इसी में समा जाए। धरती की बेटी धरती में ही समा गई, धरती की बेटी धरती में ही समा गई। महलों का सुख भोगने वाली क्यों वन वन भटकने को विवश रही, क्यों वन वन भटकने को विवश रही। जग में नारी सम्मान पाए, जग में नारी सम्मान पाए, इसलिए कष्ट हजार सहे। राम जी के सम्मान पर आंच न आए, जिस कारण अपने प्राण भी वार दिए, अपने प्राण भी वार दिए। हरि हरि बोल जी। अंत में मैं इतना ही कहूंगी, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच रेणु जी, बहुत आनंद लिया सब लोगों ने, बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन है आपकी, बहुत प्यारी कविता, सीता माता का गुणगान भी हो गया। थैंक यू सो मच, हरी हरी बोल। अब चलते हैं पठानकोट अरुण जी के पास। अरुण जी।
हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल का सत्संग सीता नवमी के ऊपर बहुत ही दिव्य, और मैंने आज तक इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था और हमें पता भी नहीं था। और जो निखिल जी आपके साथ जुड़ के हमने सत्संग के थ्रू जो सीख रहे हैं, वो शायद हमारा ही सौभाग्य है। और मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपके साथ जुड़ के हर त्योहार के बारे में इस ढंग से अब सीख रहे हैं कि जो हमारा जीवन है वो हमें कैसे जीना है। पहले तो हम सब कुछ ये त्योहार को ऐसे ही मनाते थे, एक फेस्टिवल की तरह, मतलब बिल्कुल भी ये अपने जीवन के साथ रिलेट किया ही नहीं कभी भी। रामायण देखी तो एक कहानी की तरह, महाभारत सुनी तो एक कहानी की तरह। पर जब हम आपके साथ जुड़े, गोलोक एक्सप्रेस जुड़ने के बाद जो जो कुछ हम सीख रहे हैं, हम अपने आप को बड़े ही सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमने अपना जीवन जो है आनंद में कैसे जीना है और जीवन को कैसे जीना है, बच्चों को क्या सिखाना है, ये सब हम अब बड़े अच्छे ढंग से सीख रहे हैं। आपने कल बताया शक्ति के बारे में, जैसे राम जी की शक्ति सीता, और कृष्ण जी की शक्ति राधा, विष्णु जी की शक्ति लक्ष्मी। और ये सब जो शक्ति है, वाकई ही जब हम भी वृंदावन जा रहे थे तो हमें सबने बोला कि अगर आपने कृष्ण जी का दर्शन करने हैं या अच्छा उनका प्रेम पाना है तो पहले आप राधा जी के दर्शन करना। तो हम भी जब पहले बरसाना गए, वहाँ पे जब हमने राधा जी के दर्शन किए, इतने अच्छे ढंग से हुए। उसके बाद इतना मजा आया, और कृष्ण जी के दर्शन इतने अच्छे ढंग से हुए वहाँ पे भी। ये सब आपके ही संग और आपके बताए हुए रास्ते पे चलने के साथ ही हमने अपने जीवन में इसको सीखा है। और कल की जो लर्निंग है वो हमने सीखा, जैसे प्रेमा भक्ति, सीता जी की प्रेमा भक्ति को देख के मतलब ऐसे लगता है कि हमें भी अपने जीवन में उसी को ढालना चाहिए। जब हम भगवान से प्रेम करेंगे तो भगवान हमें खुद दर्शन देंगे और खुद हमें अपने साथ लेके हमारा जो जीवन है वो अच्छे ढंग से चलाएंगे। जैसे कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो कल सुबह ही हम जब वृंदावन गए तो वहाँ पे एक हमें रिक्शे वाले मिले, जिनके साथ हमारा बड़ा अच्छा टाइम, और वो भी बड़े अच्छे वक्ता, और उनको देख के लगता नहीं था कि ये एक रिक्शा वाले हैं। वो एक लगते ऐसे जैसे गुरु की तरह, वो मतलब सब कुछ हमें सिखाते, दर्शन कराए। और कल उनका फोन आ गया, और बड़े दिनों के बाद उनसे बात भी हुई थी, वैसे बात होती रहती थी, पर कल उनका फोन आया और वो हमें कहने लगे कि आप बड़े दिनों से फोन नहीं किया, आपकी यहाँ हाजिरी नहीं लगी। तो हमने कहा, कहते आज मैं मंदिर के बाहर ही खड़ा हूँ, तो आप बोलो जोर जोर से हरे कृष्णा, आपकी यहाँ हाजिरी लग जाएगी। और मैंने अपने आप को कितना ही सौभाग्यवाली समझा कि देखो आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी है, और कृष्ण भगवान जी ने हमें, कृष्णा ने, राधा रानी ने हमें खुद दर्शन दे के, आवाज दे के हमें बुलाया कि अपनी हाजिरी लगाओ। तो ये सारा जो है ये सब हम निखिल जी आपके ही संग के साथ सीख रहे हैं। तो जो गोलोकियन है, जितना हमें अच्छा ये प्लेटफॉर्म मिला है, ये सारा हम यहाँ से ही सीख रहे हैं। शाम को हम फिर राधा रानी जी के मंदिर के वहाँ जाके हमने आशीर्वाद लिया, मन बड़ा प्रसन्न हुआ। आगे से हम आगे पार्टियों में चले जाते, कहीं नॉन वेज खाते, शराब पीते, ये सब काम करते थे। पर अब बिल्कुल वो खत्म हो गया। अब सिर्फ ध्यान रहता है कि हम अपने जीवन को कैसे अच्छे ढंग से, जो हमें सिखाया जा रहा है उस ढंग से चलाएं, तो हमारा जीवन भी कितना सुख में और आनंद में होगा। और एक हमने और लर्निंग ली कि हमें लक्ष्मण रेखा अपने जीवन में कभी पार नहीं करनी चाहिए। जब जब हम उसको पार करते हैं तब तब हमें दुखी ही मिलते हैं, और ये मैंने जीवन में बड़ी अच्छी तरह सीखा है। और मैंने भी जिंदगी में बड़े ऐसे ही दुख देखे, मतलब नेगेटिविटी, और जब टीवी देखना तो नेगेटिविटी देखनी, नेगेटिविटी सीखनी, बच्चों से नाराज रहना, घर से तंग रहना, अंदर उनको तंग करना। पर जब से ये मैंने अपने आप को चेंज किया, उससे हमारा जीवन जो है बड़ा अब आनंद में है और बड़ा
अच्छा चल रहा है। निखिल जी, आपका बहुत धन्यवाद है कि जो आप हमें टाइम टू टाइम ये इन त्योहारों के बारे में इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, जो कि कभी हमने जीवन में सुना भी नहीं था और ना कभी समझने की कोशिश की थी। वो हम आपसे सीख रहे हैं और हमारा जीवन बड़ा ही आनंद में चल रहा है। घर परिवार सब बड़ा खुश है। और एक और सीता माता जी ने जैसे लास्ट में अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने बच्चों को एक अच्छा साधु संग देने के लिए वाल्मीकि जी का आश्रम ज्वाइन किया, वहाँ पे गए और लास्ट टाइम वहाँ पे गुजारा। और देखो लव कुश ने छोटी सी उम्र में ही कितना ज्ञान प्राप्त किया। तो हमसे यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने बच्चों को साधु संग देना है, अच्छे संस्कार देने हैं, अच्छे उनको सीख दिखाने हैं। और ये सारा सब आपके साथ जुड़ने के साथ ही हुआ है। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि निखिल जी आप हमें इसी प्रकार जोड़े रखें। और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमें प्रेमा भक्ति दो। और प्रेमा भक्ति में बहुत शक्ति है, ये मैंने अपने जीवन में तो महसूस किया है और ये सब आपका ही है। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच अरुण जी, बड़े प्यारे प्यारे भाव सब अपने यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। सब डिवोटीज को सुना, आनंद आ रहा था। अरुण जी आपकी भी लर्निंग्स बहुत प्यारी हैं। आगे चलते हैं हम मेरठ, हमारे साथ शैलजा जी हैं जो अपने भाव रखेंगे। हरी हरि बोल शैलजा जी। हरी हरी बोल। कल का सत्संग बहुत ही डिवाइन था। तो कल के सत्संग में हमने यही सीखा कि जैसे कई बार हम लोग ना जजमेंटल हो जाते हैं, जज करने लगते हैं। देखो भगवान को भी लोग जज करने लगते हैं, देखो उन्होंने ऐसे किया ऐसे किया। तो हमने जजमेंटल नहीं होना है, सुख में और दुख में हमेशा संभाव रखना है, जैसे सीता माता ने रखा। और सीता माता के माध्यम से हम लेडीज को तो बहुत सारी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिली है। तो मैं अपनी भगवान जी की प्रेरणा से मैंने एक छोटी सी पोएम लिखी है, वो मैं ना आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। मिला है मिथिला को सुंदर उपहार, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ है सीता माता का अवतार। मिला है मिथिला को सुंदर उपहार, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ है सीता माता का अवतार। राजा जनक संतान प्राप्ति के लिए कर रहे थे भूमि तैयार, प्राप्त हुई कलश में कन्या, हुई जय जयकार। राजा जनक संतान प्राप्ति के लिए कर रहे थे भूमि तैयार, प्राप्त हुई कलश में कन्या, हुई जय जयकार। पूर्ण हुई राजा जनक की मनोकामना, पुत्री रतन प्राप्त कर उनकी खुशी का रहा ना कोई ठिकाना। पूर्ण हुई राजा जनक की मनोकामना, पुत्री रतन प्राप्त कर उनकी खुशी का रहा ना कोई ठिकाना। देखो प्रभु की कैसी माया, हुए अवतरित राम जी नवमी तिथि को, माता सीता भी अवतरित हुई नवमी तिथि को। देखो प्रभु की कैसी माया, राम जी अवतरित हुए नवमी तिथि को, माता सीता भी अवतरित हुई नवमी तिथि को। विवाह योग्य हुई पुत्री सीता, राजा जनक ने रचाया स्वयंवर। जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए, वही बने सीता का वर। विवाह योग्य हुई पुत्री सीता, राजा जनक ने रचाया स्वयंवर। जो शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए, वही बने सीता का वर। राजा जनक ऋषि विश्वामित्र संग राम लखन पहुंचे सीता के द्वार, राजा जनक ने भी किया उनका आदर सत्कार। ऋषि विश्वामित्र संग पहुंचे राम लखन सीता के द्वार, राजा जनक ने भी किया उनका आदर सत्कार। दूर दूर से राजा स्वयंवर में भाग लेने आए, प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर पर शिव धनुष को हिला भी ना पाए। दूर दूर से राजा स्वयंवर में भाग लेने आए, प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर पर शिव धनुष को हिला भी ना पाए। विश्वामित्र जी से आज्ञा पाकर राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ाई और सभी राजाओं को धूल चटाई। विश्वामित्र जी से आज्ञा पाकर राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ाई और सभी राजाओं को धूल चटाई। प्रत्यंचा चढ़ाते ही दो भागों में टूट गया शिव धनुष पिनाकी, और अटूट बंधन में बंध गए श्री राम और जानकी। प्रत्यंचा चढ़ाते ही दो भागों में टूट गया शिव धनुष पिनाकी, और अटूट बंधन में बंध गए श्री राम और जानकी।
राजा के घर जन्मी सीता, राजा के घर ही बिहाई, पर सारी उम्र वन वन भटकती दी दिखाई। राजा के घर जन्मी सीता, राजा के घर ही बिहाई, पर सारी उम्र वन वन भटकती दी दिखाई। राजपाट न चुनकर वनवास चुना, हम सबको पति धर्म की सीख सिखाई। राजपाट न चुनकर पति धर्म चुना, हम सबको पति धर्म की सीख सिखाई। भक्ति का प्रतीक हो तुम सीता माता, तुम्हारी कृपा बिना कोई भी राम जी को ना पाता। भक्ति का प्रतीक हो तुम सीता माता, तुम्हारी कृपा बिना कोई भी राम जी को ना पाता। वन में जब रावण उठा सीता माता को ले गया, माँ सीता के सतीत्व के कारण उनको छू भी ना पाया। वन में जब रावण उठा सीता माता को ले गया, तो उनके सतीत्व के कारण उनको छू भी ना पाया। हनुमान जी ने समुद्र पार कर सीता माता का पता लगाया, और राम जी ने रावण की कैद से सीता माता को छुड़ाया। हनुमान जी ने समुद्र पार कर सीता माता का पता लगाया, और राम जी ने रावण की कैद से सीता माता को छुड़ाया। अग्नि परीक्षा दे माँ सीता अयोध्या वापस आई, और अयोध्या वासियों ने सिया राम जी के आने पर दिवाली मनाई। अग्नि परीक्षा दे माँ सीता अयोध्या वापस आई, और अयोध्या वासियों ने सिया राम जी के आने पर दिवाली मनाई। धोबी ने राम जी को सीता के लिए दिया ताना, पति पर ना कोई आंच आए, इसीलिए स्वीकार किया राज्य छोड़कर जाना। धोबी ने जब राम जी को सीता माता के लिए दिया ताना, पति पर ना कोई आंच आए, इसीलिए स्वीकार किया राज्य छोड़कर जाना। दोनों कुलों की आन बढ़ाई, और वाल्मीकि जी के आश्रम में दिया जीवन बिताई। दोनों कुलों की आन बढ़ाई, और वाल्मीकि जी के आश्रम में दिया जीवन बिताई। वाल्मीकि जी के आश्रम में ही जन्मे लवकुश दो कुमार, वाल्मीकि जी से ग्रहण की शिक्षा, और माता सीता से अच्छे संस्कार। वाल्मीकि जी के आश्रम में ही जन्मे लवकुश दो कुमार, वाल्मीकि जी से ग्रहण की शिक्षा, और माता सीता से अच्छे संस्कार। राम जी को सौंपे लवकुश दो कुमार, और किया हाथ जोड़ नमस्कार। राम जी को सौंपे लवकुश दो कुमार, और किया हाथ जोड़ नमस्कार। अपने संपूर्ण कर्तव्यों को पूरा चल दी एक नई यात्रा पर। अपने संपूर्ण कर्तव्यों को पूरा कर चल दी एक नई यात्रा पर। धरती से जन्मी सीता, धरती में गई समाई, इस श्री धर्म की रीत हम सबको दे गई सिखाई। धरती से जन्मी सीता, धरती में गई समाई, इस श्री धर्म की सीख हम सबको दे गई सिखाई। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच शैलजा जी, बहुत आनंद आया। ब्यूटीफुल पोइम आपने हमें सुनाई। थैंक यू सो मच सीता माता का गुणगान करने के लिए। आइए चलते हैं अब राजस्थान। नीलम जी हमारे साथ हैं। हरी हरी बोल। नीलम जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं नीलम राजस्थान के बाड़मेर से बात कर रही हूँ। कल का सत्संग बहुत ही ज्यादा दिव्य था। मैंने पहली बार सीता नवमी को सेलिब्रेट किया। रामनवमी के बारे में तो हमेशा से सुना था, पर सीता नवमी के बारे में पहली बार जाना। और मुझे कोविड का टाइम याद आ गया, जब रामायण फिर से स्टार्ट हुई थी, तो मैंने मेरी पूरी फैमिली के साथ उसको दोबारा देखा था। और वो टाइम याद आया, वो गोल्डन टाइम था लाइफ, जब हम सारे इकट्ठे बैठ के उसको देखा करते थे। शायद ही उसी का फल है जो मुझे गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने का मौका मिला। सीता माता से बहुत सारी लर्निंग्स हैं, जैसे कि त्याग, बलिदान, समर्पण, भक्ति, विरह में भक्ति, आत्मसम्मान, और ये सब हम लर्निंग्स ले सकते हैं। मेरी जो लर्निंग्स बनी है वो मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहली लर्निंग जो मेरी बनी वो ये है कि हमें हमेशा साथ देना है। हमें हमेशा हमारी फैमिली का, हमारे फ्रेंड्स का हमेशा साथ देना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। जैसे सीता माता जब अगले दिन वो रानी बनने वाली थी, तब भी वो राम जी के साथ थी, और
उनको पता चला कि अब वो रानी नहीं बन रही है, उनको वनवास जाना है, तब भी वो उनके साथ थी। तो ये बहुत बड़ी एक लर्निंग है, हमें हमेशा साथ देना है, कभी भी बैकआउट नहीं करना है कि अब आप प्रॉब्लम में हो तो हम आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये एक धर्म पत्नी वाला कंसेप्ट जो निखिल जी ने कल शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी मेरी लर्निंग बनी कि हमें मोह माया में पड़ के कभी भी अपनी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करना है। लक्ष्मण रेखा का मीनिंग फेमिनिज्म से मैं भी जोड़ा करती थी कि हम पे ही सारी मर्यादाएं लगाई जाती हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लक्ष्मण रेखा मीन्स अपनी डिजायर्स को चेक करना कि हमारी डिजायर्स किस साइड जा रही है। हमारी डिजायर्स मटीरियलिस्टिक ना होके हमें हमारी भक्ति की डिजायर्स को आगे बढ़ाना है। बहुत ज्यादा हम संसार में तो नहीं पड़ गए हैं, ये वाली जो लाइन है ये उससे रिलेटेड है। अगर हम हमारी मर्यादा में रहेंगे, हमारे जो स्क्रिप्चर्स में लिखा है उसको फॉलो करेंगे, तो हमारी लाइफ अलग ट्रैक पे चली जाएगी और हम ब्लेस्ड लाइफ जी सकते हैं। और एक लर्निंग जी ये है कि हमें माफ कर देने वाली जो सीता माता की एक बहुत बड़ा उनका गुण है वो हमें लेना चाहिए। सीता माता ने सबको माफ किया, जयंत जी को माफ किया, उन्होंने जो राक्षस जो उनको अशोक वाटिका में परेशान करते थे उनको माफ किया। ऐसे कितने सारे प्रसंग हैं जिनमें उनकी करुणा हमें दिखी, उन्होंने सबको माफ किया। और हम लाइफ में हमारे साथ तो कोई कुछ ऐसा बड़ा करता भी नहीं है, फिर भी हम ग्रज लेके बैठे रहते हैं और माफ नहीं करते हैं। तो ये हम उनसे सीख सकते हैं कि हमें सबको माफ कर देना चाहिए। दया करुणा की हमें हमारे अंदर फीलिंग को डेवलप करना चाहिए। और जो मेरी लर्निंग बनी वो ये थी कि मुझे समझ में आया कि सीता माता एक ब्रेवरी का एग्जाम्पल है। जो भी सिचुएशन आई, चाहे बाद में प्रेगनेंसी में भी उनको फिर से जाना पड़ा, तो कोई भी सिचुएशन उनके सामने आती थी वो सबको इतनी ज्यादा ब्रेवरी से सबको फेस कर रही थी, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, हमेशा समभाव में रही, उन्होंने कभी भी भक्ति करना नहीं छोड़ा। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग जो मैंने सीखी। जैसे हमारी लाइफ में हल्की सी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले हम भगवान को कोसना शुरू करते हैं और सबसे पहले जो चीज छूटती है वो होती है भक्ति की। भगवान जी आपने मेरे साथ ऐसा किया तो अब मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा, सबसे पहला यही आता है हमारे दिमाग में। तो सीता माता से हम ये लर्निंग ले सकते हैं कि कभी भी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए, हमें हमेशा भक्ति को प्रायोरिटी पे रखना है और कभी भी विचलित नहीं होना है। सब चीजों को एकदम स्ट्रॉन्ग होके, ब्रेव होके फेस करना है। हरी हरि बोल जी, हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच नीलम जी, बहुत ही प्रैक्टिकल लर्निंग्स आपने पिक की हैं। और सही बात है, ब्रेवरी के एग्जाम्पल हैं सीता मैया, और कितनी ग्रेसफुली उन्होंने अपनी लाइफ की हर डिफिकल्टी को, चैलेंज को डील किया। ये उनसे सीखने वाली बात है हम सबके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लास्ट में आपने कहा, भाई छोड़ना नहीं है, डिवोशन को नहीं छोड़ना है। सर्कमस्टांसेस तो कभी हमारे साथ फेवर में रहेंगे और कभी शायद फेवर में नहीं रहेंगे, लेकिन हमें हमेशा भगवान के साथ अपने कनेक्शन को बनाए रखना है। दिस इज द की, और इस की को पकड़ के हम सबको आगे बढ़ने का प्रयास करना है। थैंक यू सो मच। चलते हैं अब करनाल, हमारे साथ कंचन जी हैं, वो भी अपने भाव रखेंगी। हरी हरी बोल कंचन जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। सीता माता नवमी पर आप सबको गोलक एक्सप्रेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल सीता नवमी के पावन अवसर पर निखिल भैया जी के माध्यम से हमने सीता माता के जीवन से जुड़ी बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं सुनी कि कैसे माता एक लग्जरी लाइफ को छोड़कर माता वन वन में भटकी, अपने पति के साथ 14 वर्ष का वनवास काटा, और उसके बाद एक धोबी के कहने की वजह से माता फिर वनवास चली गई। गर्भवती थी माता ने, फिर भी वनवास काटा, और कैसे 2 पुत्रों को जन्म दिया और उनको वीर बनाया। सच में माता जी के जीवन से हमें बहुत सी लर्निंग्स हैं जो अगर हम अपने जीवन में उतारे तो शायद हम एक बेटर लाइफ जो है वो लीड कर सकते हैं। तो आज माता जी के चरणों में मैं कविता अर्पित करने जा रही हूँ। सीता मैया की जय। नारी का मान स्थापित किया है सीता माँ, नारी का मान स्थापित किया है सीता माँ, पति रूप में पाया श्री राम को सीता माँ, पति रूप में पाया श्री राम को सीता माँ। जितने सुख दुख सहे सीता माँ ने, उतने दुख कौन सहेगा। जितने दुख सहे सीता माँ ने, उतने दुख कौन सहेगा। जितने त्याग किए श्री राम जी ने, उतने त्याग कौन सहेगा। जितने त्याग किए श्री राम जी ने, उतने त्याग कौन करेगा। नारी का मान स्थापित किया है सीता माँ, नारी का मान स्थापित किया है सीता माँ। खुद सहा कष्ट माता जी ने,
खुद सहा कष्ट माता जी ने, श्री राम जी के सम्मान पर आने दी ना कोई आँच माता जी ने। खुद सहा कष्ट माता जी ने, श्री राम जी के सम्मान पर आने दी ना कोई आँच माता जी ने। ऐसी मेरी माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऐसी मेरी माता जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे सीता माँ, हे मैया, कोई तुमसी नारी बन नहीं पाएगी, कोई तुमसी नारी बन नहीं पाएगी। महल छोड़ अपने स्वामी संग कौन वन में जाएगी, महल छोड़ अपने स्वामी संग कौन वन में जाएगी। नारी को सम्मान दिया है सीता माँ, नारी का मान स्थापित किया है सीता माँ। जगत की पालनहार, जगत की पालनहार, दुखियों की तारनहार, जगत की पालनहार, दुखियों की तारनहार। संकट हरनी माँ सीता को मेरा बारंबार प्रणाम। संकट हरनी माँ सीता को मेरा बारंबार प्रणाम। माँ अग्नि परीक्षा चुपचाप दे गई, माँ अग्नि परीक्षा चुपचाप दे गई। पवित्र थी माँ, पवित्र थी माँ, फिर भी पवित्र होने का प्रमाण दे गई। पवित्र थी माँ, फिर भी पवित्र होने का प्रमाण दे गई। माता जी कहती हैं, क्या कहती है माता जी? मैया कहती हैं, समझो ना कमजोर मुझे, समझो ना कमजोर मुझे, लक्ष्मी माँ का रूप हूँ, लक्ष्मी माँ का रूप हूँ। समझो ना सामान्य मुझे, समझो ना सामान्य मुझे, मैं वो दिव्य रूप हूँ, मैं वो दिव्य रूप हूँ। माता कहती हैं, राम राम कहो अच्छा लगता है। माता जी कहते हैं, राम राम कहो अच्छा लगता है, सीताराम कहो तो बहुत अच्छा लगता है, सीताराम कहो तो बहुत अच्छा लगता है। जिनके मन में सीताराम, भाग्य में है उनके बैकुंठ धाम। जिनके मन में सीताराम, भाग्य में है उनके बैकुंठ धाम। नारी का मान स्थापित किया है सीता माँ, नारी का मान स्थापित किया है सीता माँ। भूमि की पुत्री थी माँ, भूमि की पुत्री थी माँ, भूमि पर खेली माँ। भूमि की पुत्री थी माँ, भूमि पर खेली माँ। भूमि से आई माँ, भूमि में ही समा गई माँ। भूमि से ही आई माँ, भूमि में ही समा गई माँ। नारी की प्रेरणा माँ, नारी की प्रेरणा माँ, हर घर हर नारी में माँ, हर घर हर नारी में माँ। अंधकार में उजाला सीता माँ, अंधकार में उजाला सीता माँ। राजा जनक की दुलारी सीता माँ, राजा जनक की दुलारी सीता माँ। गर्भवती थी जब दूसरा वनवास पाया था, गर्भवती थी मैया जब दूसरा वनवास पाया था। भोगा जंगलों में दुख, दोनों पुत्रों को वीर बनाया था। भोगा जंगलों में दुख, दोनों पुत्रों को वीर बनाया था। राम के युद्ध की विजय माला बनी सीता माँ, राम जी के युद्ध की विजय माला बनी सीता माँ। सन्यासी राम के संग सन्यासिनी बनी सीता माँ, सन्यासी राम के संग सन्यासिनी बनी सीता माँ। गोलोक एक्सप्रेस में गूंजे, गोलोक एक्सप्रेस में गूंजे जय जयकार सीता माँ। निखिल भैया, नितिन भैया, प्रीति भाभी बोले जय जयकार सीता माँ, जय जयकार सीता माँ। एक बार फिर से आप सभी को गोलोक एक्सप्रेस परिवार की तरफ से सीता नवमी के पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। थैंक यू सो मच कंचन जी, बहुत प्यारी पॉइंट। माता की आपने स्तुति बहुत प्यारी अपने इन वर्ड्स के माध्यम से की है। थैंक यू सो मच। आइए अब हम चलने वाले हैं उज्जवल जी के पास। चंबा, हरी हरी बोल। राम लखन जान की जय बोलो हनुमान की। सबको सीता नवमी की बहुत बहुत बधाई हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि हालांकि मुझे इतने नॉलेज नहीं है, बट
अपने रिव्यूज, अपनी लर्निंग्स बताने का मौका दिया है। थैंक यू वेरी मच निखिल जी, नितिन जी। तो देखिए, बहुत अच्छा प्रसंग सुनाया गया, कविताएं सुनाई गई। सीता माता के बारे में सब जानते हैं, महलों में पली, महलों में ब्याई, लेकिन जीवन यापन जो किया उन्होंने वो जंगलों में करना पड़ा। लेकिन जंगल में रहते हुए भी वो हमेशा संतुष्ट रही। क्यों? क्योंकि भगवान का सानिध्य उनके साथ था। तो मुझे यही सीखने को मिला है, हालात कभी भी किसी भी तरह के हो सकते हैं, हमेशा सुकून वाला जीवन नहीं चलने वाला है। तो उस उठापटक में हमें अपने आप को कैसे संभाल के रखना है, और भगवान पे अगर हमारा विश्वास सुदृढ़ होता जाएगा तो हम हर सिचुएशन में जो है अपने आप को संभाल सकते हैं और भगवान के साथ को जो है वो निभा भी सकते हैं। वरना ये बहुत मुश्किल है अगर सिचुएशंस को हम ना संभाल पाएं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशंस आ जाती हैं, डिप्रेशन आ जाता है, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। और लेकिन भगवान का अगर साथ होगा तो हम बोल्डली जो है वो उस चीज का सामना कर पाते हैं। और देखिए, भगवान का साथ हमेशा हमारे साथ रहेगा अगर हम उनको पुकारते रहेंगे। सीता माता जहां भी रही, जैसे भी रही, वो हमेशा राम 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 करते रहे और हमेशा उनको उनकी प्रेजेंस फील हुई। वैसे ही हम भी अगर अपने जीवन में यही करते जाएंगे, मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ, एक छोटे सा प्रयास कर रहा हूँ गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से जुड़ के सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान के साथ जुड़ते हुए अपने हर एक कर्म को परफॉर्म करूँ, और जो हमारी चाहते हैं उन चाहतों को हम भगवान के साथ जोड़ते हुए पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हमारा हर समय, हर सेकंड, हर पल, हर काम जो है वो भक्ति बन जाएगा। सीता माता ने देखिए कितनी डिफिकल्टी सही है। अगर अब जैसे मैं प्रोफेशन से एक एडवोकेट हूँ, हम कोर्ट में देखते हैं कि नहीं संभाल पाती हैं लेडीज, तो लेकिन सीता माता की ताकत देखिए आप, कैसे उन्होंने हर एक चीज को जो है वो समय द्वारा निर्धारित समझते हुए अपने जीवन में उसको एक्सेप्ट किया। आजकल क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट कर जाते हैं और कोर्ट में केसेस आ जाते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं, फैमिली कोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं लिटिगेशन से। और हमें तो यही सीखने को मिला है कि अगर हम भी हर एक सिचुएशन में भगवान का साथ चाहते हैं तो सिचुएशन जैसी मर्जी हो, अगर हम भगवान के साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को जिएंगे तो हमारे जीवन में जो ये हम लोग सुख और दुख को तोलते रहते हैं, ये वाली सिचुएशन ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच उज्जवल जी, बहुत प्यारी लर्निंग्स आपने भी अपनी यहाँ पे शेयर की। फ्रेंड्स, अब यहाँ से हमारे साथ सुमन वशिष्ठ जी हैं जो हमें पॉइंट सुनाएंगे, और उसके बाद मनिका जी भजन। और मैं क्विकली सबके लिए प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की है प्रेयर्स के लिए। मैं अपनी 4 मालाएं डेडिकेट करता हूँ उन सभी के लिए, उनके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरूर ये सेवा करें। प्रार्थना में फ्रेंड्स बहुत शक्ति है, एक दूसरे के लिए जरूर करते रहिए, और माला करके आप उसको डेडिकेट कर सकते हैं उन सब डिवोटीज के लिए। थैंक यू सो मच। आइए सुमन जी के पास चलते हैं। हरी हरी बोल सुमन जी। हरी हरी बोल एवरीवन। आप सभी को सीता नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल का इवेंट हमारा बहुत अच्छा रहा और आज भी सभी भक्तगणों ने बहुत सुंदर सुंदर अपनी लर्निंग दी। अभी समय ज्यादा नहीं लूंगी मैं, समय बहुत हो गया है, मैं सीधा अपनी पोएम पर आती हूँ। मैं आपके सामने सीता जी की महिमा और अपने विचारों को के माध्यम से मैंने इनको एक कविता का रूप देने की चेष्टा की है, वही मैं आपके सामने रखती हूँ। सीता महिमा। भूमि से प्रकटित भूमि में लीना, भूमि से प्रकटित भूमि में लीना, राघव प्यारी जनक दुलारी जनक नंदिनी जानकी सीता। जनक दुलारी जनक नंदिनी जानकी सीता। वैशाख मास के
शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी, पुष्य नक्षत्र, मध्याह्न समय था। सीता जी का ये प्राकट्य दिवस था। सीता जी का ये प्राकट्य दिवस था। राजा जनक के संतान प्राप्ति हेतु कृत यज्ञ का उपहार है सीता। तभी तो जानकी जनकात्मजा कहलाई सीता। भूमि से प्रकटित भूमि में लीना, राघव प्यारी जनक दुलारी, जनक नंदिनी जानकी सीता। मात पिता की राज दुलारी, बहनों को प्राणों से प्यारी, गुरु शतानंद से शिक्षा पाई, विदुषी और संस्कारी कहलाई। चंद्रमुखी कामाक्षी रूपवती पुत्री का विवाह समय जब आया, राजा जनक ने शिव धनुष भंग करवाकर सीता का स्वयंवर रचवाया। सीता का स्वयंवर रचवाया। देश विदेश से भूपति नरपति आए, देश विदेश से भूपति नरपति आए, रावण सहित सभी धनुष भंग ना कर पाए, धनुष भंग ना कर पाए। तब विश्वामित्र मंद मंद मुस्काए, गुरु आज्ञा से राम काज पूरा कर पाए, राम काज पूरा कर पाए। सीता जी के भाग जगे जब, श्री राम ने वरमाला पहनाई। सिया राम को देखे, राम सिया को देखें, सिया राम की होने को है आई, सिया राम की होने को है आई। जय जयकार हुई अति भारी, आनंदित भय सब नर नारी। दिव्य लोक के देवी देवता देत रहे हैं बहुत बधाई, देत रहे हैं बहुत बधाई। मंगल बाजे बजे चहु और, पड़े राम संग सिया के फेरे, पड़े राम संग सिया के फेरे। राम सिया की जोड़ी निराली, जन जन जाए वारी वारी, जन जन जाए वारी वारी। सीता जी की हुई विदाई, पिता जनक की आंख भर आई। राजा जनक की देरी छोड़ी, राजा जनक की देरी छोड़ी, रघुकुल रानी सिया कहलाई, रघुकुल रानी सिया कहलाई। ढेरों आशीर्वाद लिए झोली में, सिया की बारात अयोध्या आई, सिया की बारात अयोध्या आई। हुआ स्वागत जोरों शोरों से, चहु और बाजे मृदंग शहनाई, चहु और बाजे मृदंग शहनाई। हुआ काल को सहन नहीं ये, राज्याभिषेक भी ना हो पाया। जिसे राम थे प्राणों से प्यारे, उसी माँ के कई ने 14 वर्ष वनवास सुनाया, वनवास सुनाया। वचन सीमा में बंधे व्यथित, राजा दशरथ भी कुछ ना कर पाए। लक्ष्मण सिया सहित राम वन को आए, लक्ष्मण सिया सहित राम वन को आए। भूमि से प्रकटित भूमि में लीना, राघव प्यारी जनक दुलारी, जनक नंदिनी जानकी सीता, जानकी सीता। महलों में पली महलों में बढ़ी, वन विपदा से कभी न हारी सीता। ऋषि मुनियों का मान बढ़ाया, ऋषि मुनि गुरुओं का मान बढ़ाया, उनके नतमस्तक हो जाती सीता। जब राम गए माया मृग मारन, तब साधु वेश में रावण बना सिया हरण का कारण, रावण बना सिया हरण का कारण। हुआ राम से महावियोग, सीता का हृदय विदीर्ण हुआ, सीता का हृदय विदीर्ण हुआ। पर ना घबराई ना विचलित हुई, अहंकारी रावण के दर्प को तोड़ा। पतिव्रत धर्म की परिणति सीता, पतिव्रत धर्म की परिणति सीता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के स्वामी, महावीर ने सिया चरण में शीश नवाया,
लंका दहन कर सिया का विश्वास बढ़ाया, लंका दहन कर सिया का विश्वास बढ़ाया। हुआ भयंकर युद्ध, हुआ भयंकर युद्ध, अधर्म पर धर्म पड़ा भारी। राम लला की जीत देख सीता हर्षाई, प्रभु सहित अयोध्या वापस आई, प्रभु सहित अयोध्या वापस आई। सजा अयोध्या धाम, नर नारी देत बधाई। राजा बने राम, सीता महारानी कहलाई। खुशियां ही खुशियां छाई, खुशियां ही खुशियां छाई। विधि का विधान कहिए या काल का प्रभाव, काल को ये भी रास न आया, काल को ये भी रास न आया। लंका में रहने के कारण सिया पर आरोप लगाया, सिया पर आरोप लगाया। राजधर्म निभाने को पुनः सीता को वनवास मिला, लेकिन पति की पीड़ा व्यथा को समझती मूक सहमति देती सीता, मूक सहमति देती सीता। वाल्मीकि के संरक्षण में लव कुश की जन्मदात्री सीता, लव कुश की जन्मदात्री सीता। लव कुश को राजोचित धर्म सिखाया, कौशलपति राम का जीवन दर्शन करवाया, कौशलपति राम का जीवन दर्शन करवाया। एक बार फिर लव कुश सहित अयोध्या लौटी सीता, पर इस बार न ठहरी न रुकी, पर इस बार न ठहरी न रुकी। अयोध्यापति को उनकी भविष्य निधि लव कुश सौंप गई सीता, लव कुश सौंप गई सीता। जहां से आई थी वहीं की खो गई सीता, जहां से आई थी वहीं की खो गई सीता। कहीं ना कहीं अपने जीवन से बहुत कुछ सिखा गई सीता। आदर्श पुत्री, पत्नी, माँ, बहू सब कुछ तो थी सीता, सब कुछ तो थी सीता, पर अपनी सुख से बढ़कर पति के वचन, प्रतिष्ठा, राजधर्म का मान रखने वाली थी सीता। सच में कहूं तो सीता एक विशेष युग, परंपरा, संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। सीता विदुषी है, संस्कारी है, धैर्यवान है, सहनशीला है, भक्ति रूपा, विनम्रता की प्रतिमूर्ति, विष्णु प्रेयसी लक्ष्मी है मां सीता। राम की व्यथा को, पीड़ा को जितना सीता ने समझा, शायद किसी और ने नहीं। राम की प्रेरणादायिनी सीता, नारी का सम्मान सीता, नारी का आदर्श सीता, महलों में पली, महलों में बड़ी, वन वन भटकी सीता, वन वन भटकी सीता। भूमि से प्रकटित भूमि में लीना, राघव प्यारी, जनक दुलारी, जनक नंदिनी, जानकी सीता, जनक नंदिनी, जानकी सीता। आप इस कविता के माध्यम से मैं आप सभी भक्तजनों से यही कहना चाहूंगी कि हमें सीता जी के जीवन से बहुत कुछ सीखना है। सीता जी की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाना है। विशेष रूप से आज की नारी अगर सीता जी की शिक्षाओं पर चलती है तो वास्तव में वह एक कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। वह धैर्यवान, सहनशीला, पतिव्रता बन सकती है, क्योंकि नारी परिवार की धुरी है, परिवार का केंद्र बिंदु है। अगर एक नारी शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। तो अगर श्री राम ज्ञान रूप है तो माँ सीता भक्ति रूपा है। हमें इस भक्ति का अपने जीवन में हमेशा समावेश करते रहना चाहिए। जीवन में भक्ति का पदार्पण पहले होता है और ज्ञान स्वयं प्रभु कृपा से आ जाता है। अंत में मैं यही कहूंगी, गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सीता माँ। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच सुमन जी, वंडरफुल वर्ड्स। और वाकई आपने सही कहा, सीता मैया एक आदर्श माँ, पुत्री, पुत्रवधू, एक आदर्श पत्नी, और सबके लिए इतने सारे लर्निंग्स छोड़ के गई हैं। और आई थिंक हम सबको इन लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इनकलकेट करने की जरूरत है। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल।
चलिए चंडीगढ़ चलते हैं, हमारे साथ मनिका जी हैं। हरी हरी बोल मनिका जी। हरी हरी बोल एवरीवन। बहुत ही सुंदर आज का भी सत्संग और कल का भी बहुत ही डिवाइन सत्संग था। हमें सीता माता जी के जीवन से बहुत सारी प्यारी प्यारी लर्निंग, जैसे सभी डिवोटीज ने बताया कि मोस्टली 99% लोगों को नहीं पता था कि सीता नवमी होती है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है ना। तो आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो लेकिन सीता माता जी के हमें जीवन से मैंने तो जो मेरे को सबसे अच्छी चीज लगी कि उन्होंने कुछ भी अपने लिए किया ही नहीं पूरी जिंदगी, है ना। तो वो हमेशा सबको साथ लेकर चली और लास्ट में जब उन्हें है ना छोड़ना पड़ा धोबी के तो कहने पर, वो तो निखिल जी ने बताया कि वो असुर था और मेरे को ये पता नहीं था, और उसको वो ना मिल सके कि उसे पूरी लाइफ है ना जैसे वो चाहता था कि मुझे मिले, मृत्यु ना हो, तो उसको भी वो लास्ट में भी उसका ना ऐसा हो सके, तो उन्होंने जगत कल्याण के लिए ही ये स्टेप लिया। और निखिल भैया ने बहुत अच्छा बताया कि अगर ऐसे महान है ना ऋषि मुनियों का संग मिले तो सच में ही वो बहुत अच्छा होता है। हम भी तो सत्संग ही मांगते हैं, है ना। तो सीता माता ने वो करके दिखाया, और कैसे इतने मटेरियल वेल्थ में रहते हुए भी एक सेकंड भी नहीं लगा उन्हें मटेरियल वेल्थ को छोड़ने में। और ऐसा ही हमारा होना चाहिए, हमें भी मटेरियल वेल्थ अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं भी मिले तो हमें उसके पीछे इतना ज्यादा पोजेसिव नहीं होना चाहिए, यही सीखा। तो आज मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ, माता सीता जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। तो चलिए भजन की ओर बढ़ते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीता जी के भाग्य जगे हैं, सीता जी के भाग्य जगे, श्री राम ने माला पहनाई। देवर जो बन गए शत्रुघ्न लखन भरत तीनों भाई। सीता जी के भाग्य जगे हैं, सीता जी के भाग्य जगे, श्री राम ने माला पहनाई। देवर जो बन गए शत्रुघ्न लखन भरत तीनों भाई, लखन भरत तीनों भाई। सास मिली कौशल्या जैसी, माता जैसा प्यार दिया, माता जैसा प्यार दिया। ससुर मिले दशरथ जी ऐसे, पिता के समय अधिकार दिया, पिता के समय अधिकार दिया। राजा जनक की देहरी छोड़ी, राजा जनक की देहरी छोड़ी, रघुकुल रानी कहलाई। देवर जो बन गए शत्रुघ्न लखन भरत तीनों भाई। सीता जी के भाग्य जगे, श्री राम ने माला पहनाई। देवर जो बन गए शत्रुघ्न लखन भरत तीनों भाई। कैकेयी और सुमित्रा जी के पांव छुए आशीष लिया, पांव छुए आशीष लिया। जनक दुलारी ने ऋषि मुनि गुरुओं को भी सम्मान दिया, गुरुओं को भी मान दिया। सजा अयोध्या निराला, सजा अयोध्या धाम निराला। घर घर में खुशियां छाई। देवर जो बन गए शत्रुघ्न लखन भरत तीनों भाई। देवर जो बन गए शत्रुघ्न लखन भरत तीनों भाई। सीता जी के भाग्य जगे, श्री राम ने माला पहनाई। देवर जो बन गए शत्रुघ्न लखन भरत तीनों भाई। देवर जो बन गए शत्रुघ्न लखन भरत तीनों भाई। गंगा कलश द्वार पर छिड़के, होए दुल्हन की आरती, होए दुल्हन की आरती, होए दुल्हन की आरती।
सीताराम का विवाह देख कर धन्य हुए सब भारती, धन्य हुए सब भारती। मंगल भवने मंगलहारी, मंगल भवने मंगलहारी, मंगल भवने मंगलहारी। गीत सुनाए शहनाई, देवर जो बन गए शत्रुघ्न लखन भरत तीनों भाई। देवर जो बन गए शत्रुघ्न लखन भरत तीनों भाई। सीता जी के भाग्य जगे श्री राम ने माला पहनाई। देवर जो बन गए शत्रुघ्न लखन भरत तीनों भाई, लखन भरत तीनों भाई, लखन भरत तीनों भाई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, जय सीताराम की। थैंक यू सो मच एवरीवन, ब्यूटीफुल लर्निंग्स। आइए आज के इस सत्संग को यहीं पे हम विराम देंगे, भगवान श्री हरि को याद करते हुए और यही प्रार्थना करते हुए कि सबको भक्ति की तरफ बढ़ने की प्रेरणा मिले, सब जोश से आगे बढ़े। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे